तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स परसेंटेज से, बट स्टार्ट करने से पहले कुछ माइनर सी चीज़ें सिर्फ आपका माइंड डेवलप करने के लिए परसेंटेज में थोड़ा सा कैलकुलेशन पे वर्क करना चाहूँगा बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर। तो कोई भी चीज़ राइट, पहली वर्डिंग जो मेरी परसेंटेज की है, कोई भी चीज़ अपने आप में पूरे कितने परसेंट होती है, 100% होती है राइट। मेरे वर्ड्स को पकड़ना, कोई भी चीज़ अपने आप में कितने परसेंट होती है, 100% होती है। मेरे पास अगर 20 रुपये हैं तो अपने आप में 100% है। मेरी सैलरी अगर 4000 रुपये है तो वो अपने आप में 100% है। आपके पॉकेट में 60 रुपये हैं तो आपके पैसे जो 60 रुपये हैं वो आपके पास अपने आप में जो है वो 100% है। कोई भी चीज़ अपने आप में पूरी कितने परसेंट होती है, 100% होती है। मान लीजिए एक नंबर है 800, ये नंबर अपने आप में पूरा कितने परसेंट होता है, 100%। तो 800 अपने आप में पूरा कितने परसेंट है, 100%। दो चीजें आपको हमेशा पता होनी चाहिए परसेंटेज में ग्रिप बनाने के लिए, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर भी परसेंटेज से ही कनेक्टेड है, तो वहां पे बहुत यूज में आती है चीजें। कोई भी नंबर का 10% भी पता होना चाहिए, 1% भी पता होना चाहिए। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं 800 का 10% कितना होता है, 800 का 10% कितना होता है, दैट इज 80। 80 कैसे आया? कभी भी किसी नंबर का 10% पूछे तो डेसिमल से तो एक डिजिट पहले डेसिमल लगा दो, और डेसिमल के बाद जीरो की वैल्यू नहीं होती। जैसे 729 है, पूरा अपने आप में कितने परसेंट है, 100% है। तो इसका 10% पूछे तो एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दो। जैसे 1200 है, पूरा अपने आप में कितने परसेंट है, 100% है। इसका अगर 10% पूछे तो एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दो। ये 10% आपके फ्लो के लिए, आपके कैलकुलेशन के फ्लो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर 800 का 10% 80 है, अगर 800 का 10% 80 है, इसका 10% कितना होता है, 80। तो अगर मैं इसका 10% 80 बोलता हूं तो इसका 20% कितना होता है, डबल हो जाएगा। डबल हो जाएगा यानी कितना हो जाएगा, 160। इसका 30% कितना होता है, ट्रिपल हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 240। जैसे 600 है, इसका 10% कितना होगा, 60। तो 20% कितना होगा, डबल हो जाएगा, 120। 30% कितना होगा, 180 राइट। तो कोई भी चीज़ अपने आप में कितने परसेंट होती है, 100%, बट उसका 10% आपको निकालना आना चाहिए क्विकली। इसी तरह से अगर मैं इसका 10% पूछूं तो आपने फटाफट बोल दिया 80। 10% 80 है, तो 20% पूछूं तो आप डबल कर दोगे, यानी कितना हो जाएगा, 160 है ना, आप डबल कर दोगे। तो अगर 10% 80 है तो 5% कितना होगा, तो अगर 20 पे डबल किया तो 10 से 5 पे आ रहे हैं, यानी हाफ कर रहे हैं, तो 5% 40 हो जाएगा। तो किसी भी नंबर को देखते ही पता होना चाहिए कि वो पूरा 100% है। उसका 10%, 10 का डबल, ट्रिपल या 10 का हाफ आपके दिमाग में उसी टाइम क्लिक होना चाहिए। थोड़ा फ्लो चाहिए होगा कैलकुलेशन में इस चैप्टर में हमें, और कल को प्रॉफिट एंड लॉस में भी चाहिए होगा। ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। मान लो एक नंबर है 1200, पूरा अपने आप में कितने परसेंट है, 100%। इसका 10% कितना होता है, 120। तो 20% कितना होगा, डबल हो जाएगा, 240। 30% कितना होगा, ट्रिपल हो जाएगा। अगर 10% 120 है तो 5% कितना होगा, 60 हो जाएगा, यानी हाफ हो जाएगा। क्लियर है? तो एक व्यू होना चाहिए आपके पास 10% का, इसी तरह से 1% का भी होना चाहिए। ये आपको हेल्प करेगा काफी। मान लो एक नंबर 800 है, इसका 10% पूछा तो आपने बोला 80। अगर मैं 1% पूछूं तो आप बोलोगे 8। किसी भी नंबर का 1% निकालना हो तो 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देना राइट। दोबारा देखिए, मान लो ये नंबर है, इसका 10% पूछे तो डेसिमल यहां लगेगा, लेकिन अगर 1% पूछे तो डेसिमल 2 डिजिट छोड़ के लगेगा, 7.29। क्लियर है? क्लियर है राइट। तो अगर मैं आपसे पूछूं 800 का 1% कितना होता है तो आप क्या बोलोगे, 8। डेसिमल के बाद जीरो की वैल्यू नहीं होती राइट, आप 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाओगे। 1% 8 होता है तो 2% कितना होगा, डबल हो जाएगा, 16, 16। 3% कितना होगा, ट्रिपल हो जाएगा, 24 राइट। तो अगर मैं आपसे पूछूं, मान लो एक नंबर है 600, इसका 1% कितना होता है तो आप बोलोगे 6। 2% कितना होता है, 12। 3% कितना होगा, 18। तो अगर इसका 1% 6 है, इसका 1% 6 है तो आधा परसेंट कितना होगा, 1% 6 था, हाफ परसेंट यानी आधा परसेंट कितना होगा, 3 हो जाएगा।
3 हो जाएगा। तो ये बेसिक चीजें क्लियर होनी चाहिए, किसी नंबर को देखते ही पता होना चाहिए कि ये 100% है, इसका 10%, 10 का डबल, 10 का हाफ, इसका 1%, 1 का डबल, 1 का हाफ आपके दिमाग में होना चाहिए। कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो इतने कैलकुलेटिव होते हैं, बट हम इनकी हेल्प से उनकी कैलकुलेशंस को कम कर देंगे। इनको जरूरी नहीं है कि पेपर में पूछा जाएगा, कई बार इनको हम खुद ही यूज करते हैं, जरूरत होती है। मैं आपको दिखाऊंगा इन फ्यूचर क्वेश्चंस। एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। मान लो एक नंबर 1200 है, अपने आप में कितना परसेंट है जी? 100% है। अगर इसका 10% पूछे तो मैं बोलूंगा 120। तो 20% 240 हो जाएगा। 10% 120 है तो 5% कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, राइट। इसका 1% होगा 12। 1% होगा तो 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देना। 1% 12 है तो 2% कितना होगा? 24 हो जाएगा, राइट। 1% 12 है तो आधा परसेंट कितना होगा? 6 हो जाएगा, राइट। तो कोई भी नंबर को देखते ही पता होना चाहिए कि पूरा कितने परसेंट है, उसका 100%, उसका 10%, 1%, 1 का डबल, 1 का हाफ, 10 का डबल, 10 का हाफ क्लियर होना चाहिए। एक लास्ट प्रैक्टिस कर लेते हैं, थोड़ा सा फ्लो बन जाएगा आपका कैलकुलेशंस पे। ये पूरा कितने परसेंट है? 100% है। इसका 10% 80, तो 20% डबल हो जाएगा 160। अगर 10% 80 तो हाफ परसेंट 40 हो जाएगा। इसका 1% 8, 2% 16, 1% 8 है तो आधा परसेंट कितना होगा? यानी 4 होगा। क्लियर है? क्लियर है? थोड़ा आपको जज करो अभी जल्दी से ना, कमेंट सेक्शन, ठीक है, जल्दी से, फास्टली, ठीक है। इसका आंसर दीजिए क्विकली। देखते हैं सबसे पहले किसका आएगा, जल्दी। 99.5% पूछा 2280 का, जल्दी जस्ट फॉर प्रैक्टिस। पेपर में नहीं आएगा बट हमारा बेस बन जाएगा DI के लिए और परसेंटेज के लिए। जल्दी क्विकली। काफी बीच में अलग अलग आंसर्स भी आ रहे हैं, राइट। बच्चों के आते होते हैं काफी अलग अलग आंसर्स भी, तो थोड़ा आपको बताता हूं मैं। जिनका आना चाहिए था आ चुका होगा, थोड़ा आपको बताता हूं। इसका आंसर होगा वो हम बाद में डील करेंगे, पहले मैं आपको समझाता हूं इसको कि ये करना क्या है, ठीक है। सुनिए ध्यान से। 99.5% पूछा 2280 का, करवाने का कोई मोटिव भी है मेरा, सुनना ध्यान से बच्चों। इस क्वेश्चन को छोड़ दे एक बार। मान लो मैं आपसे पूछता 800 का 99%, ठीक है। इस कोर्स से कुछ टाइम पहले मैंने प्रोबेबिलिटी पढ़ाई थी, मे भी आप में से कुछ बच्चों ने देखी हो, राइट, सेशंस देखे हो। थोड़ा डीप चला गया था उस चैप्टर में मैं। उसमें मैंने एक बात बताई थी कि प्रोबेबिलिटी में ना 2 मेथड्स होते हैं हर क्वेश्चन को करने के। एक सीधा मेथड होता है और एक 1 में से माइनस करके। 1 का मतलब होता है 100%, राइट। 1 का मतलब होता है 100%, क्योंकि कोई भी पूरा नंबर 100% है तो 100/100 यानी 1 होगा, है ना। 1 का मतलब होता है 100%। तो मैंने वहां पे ये बताया था कि हमें कैसे पता लगेगा कि दोनों में से माइनस करना है या 1 में से माइनस करना है, सीधा जाना है, वो डिपेंड करेगा आपकी नॉलेज पे। क्योंकि प्रोबेबिलिटी परसेंटेज एक ही बात होती है, कोई डिफरेंस नहीं है। हम कई बार बोलते नहीं 60% चांस है तू निकल जाएगा, या 5 में से 3 चांस है तू निकल जाएगा, तो एक ही तो बात हुई। प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं तो परसेंटेज भी तो प्रोबेबिलिटी होती है कि 50% चांस है कि मेरी लॉटरी लग जाएगी, 10% चांस है मेरी लॉटरी लग जाएगी, तो प्रोबेबिलिटी है बेसिकली, संभावना ही है। तो परसेंटेज में भी सेम चीज़ है। अगर किसी नंबर का 2% पूछेगा तो हम 2% निकालेंगे, लेकिन अगर किसी नंबर का 98% पूछेगा तो हम उस नंबर में से 2% माइनस कर देंगे, जैसे हम 1 में से माइनस करते थे प्रोबेबिलिटी में। तो 800 का 99% पूछा तो 99 × 8 कर सकता हूं मैं, 99 × 8 कर सकता हूं। बट मेरी बात ध्यान से सुनना, 800 का 99% उसने पूछा है तो हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे। अभी मुझे ये भी बताना है आपको कि परसेंटेज होता क्या है, राइट। उसके लिए थोड़ा वेट करिएगा, बट मैं पहले थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन पे वर्क कर रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। 99% बताया है 800 का, राइट। तो 800 पूरा अपने आप में कितने परसेंट होता है? 100%। अगर इस पूरे में से उसी का ही 1% कम कर दूं तो 99 ही बचेगा। अगर इस पूरे नंबर में से इसी का ही 1% घटा दूं तो 99 बचेगा। तो 800 का 1% कितना होता है? 8, तो 8 कम कर दो। इसको रिप्रेजेंट भी कर सकता हूं, इसको ऐसे लिख लो, बट रिप्रेजेंट करने की बजाय अपने माइंड में इसको डेवलप करो यार, कि कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है। अगर उसका 99 पूछा तो इसका 1% कम कर दो, ठीक है। दोबारा देखो, मान लो मैं आपसे पूछूं 99.5% 600 का, मेरी बात ध्यान से सुनना।
अब इसको सॉल्व करना तो अभी मैंने सिखाया नहीं है, बट सॉल्व कैसे करेंगे वो बात की बात है। 99.5 बटा 100 मल्टीप्लाई बाई 600। बट थोड़ा सोचो, प्रेजेंट से सोचो, जानबूझकर ये क्लोज वैल्यूज लिए हैं आपका माइंड डेवलप करने के लिए इस पॉइंट में कि ये पूरा अपने आप में कितने परसेंट है, 100% है। आपसे पूछा गया 99.5%, तो इस नंबर का आधा परसेंट ही कम करने के लिए बोल रहा है। 99.5%, कोई भी नंबर अपने आप में कितने परसेंट होता है, 100%। तो इसका 0.5% कम करना है। इसका 1% कितना होता है, 6। तो आधा परसेंट कितना होगा, 3। तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 597। 99.5% पूछा है 600 का, तो 600 अपने आप में 100% है। आधा परसेंट ही कम करने के लिए बोल रहा है। तो 1% कितना होता है, 6। तो आधा परसेंट कितना होगा, 3। तो अगर इस पूरे नंबर में से इसी का ही आधा परसेंट कम कर दूंगा तो 99.5 बचेगा। दोबारा देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ये था 99.5% बताओ 2280 का। 2280 अपने आप में पूरा कितने परसेंट है, 100% है। अगर इस पूरे नंबर में से इसी का ही आधा परसेंट कम कर दूंगा तो 99.5 ही बचेगा, राइट। इसका 1% कितना होगा, इसका 1% होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दो, 22.8। डेसिमल के बाद जीरो की वैल्यू नहीं होती, 22.8 होता है 1%। तो आधा परसेंट कितना होगा, 11.4। आधा परसेंट कितना होगा, 11.4। तो इस पूरे नंबर में से इसी का ही आधा परसेंट अगर माइनस कर दूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो पहले 10 कम करो, फिर 1 कम करो, फिर 0.4 कम करो, ये आपके पास आंसर होगा। क्लियर है। जस्ट एक क्लोज वैल्यू, राइट। थोड़ा सा माइंड डेवलप करना है कि जो भी साइड होगी, देखो अगर 3% पूछेगा तो 3% निकालेंगे, अगर 97% पूछेगा तो पूरे नंबर में से उसका 3% माइनस कर देंगे। जस्ट आपका एक बेस बनाने के लिए कि हमेशा छोटी साइड को पकड़ना है, कैलकुलेशंस में जरूरत पड़ेगी। तो 99.5% पूछा था 2280 का, उसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट भी कर सकता हूँ 99.5 को, 100 माइनस हाफ % ऑफ 2280। तो 2280 का 100% कितना होता है, पूरा नंबर। आधा परसेंट कितना होता है, 1% होगा 22.8। तो आधा परसेंट कितना होगा, 11.4। तो माइनस कर दो। समझ गए मेरी बात को, क्लियर है। बट इसको माइंड में सोचना है कि 2280 का 99.5% पूछा है, तो 2280 का 1% कितना होता है, 22.8। तो आधा परसेंट कितना होगा, 22.8 का हाफ यानी 11.4। तो 11.4 कम कर दो पूरे नंबर में से। क्लियर है। एक और 600 का 99% पूछा है, तो 600 का 1% घटा दो ना। 600 का 1% कितना होता है, 6 घटा दो तो आंसर कितना आ जाएगा, 594। क्लियर है। 600 का 99% पूछा है, तो 600 अपने आप में कितने परसेंट है, 100% है। उसका 1% ही तो कम करना है, क्योंकि 99% तो पूछा है ना, तो 1% कम करना है। तो 600 का 1% कितना होता है, 6, राइट। तो 6 कम कर दीजिए तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 594। क्लियर है सभी को, क्लियर है सभी को, बता दो आंसर जल्दी से। 95% ऑफ 800, जल्दी 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 जल्दी। 800 का 95% पूछा है। देखो 800 का 95% पूछा है, तो 800 का 5% ही कम करना है। 800 का 10% कितना होता है, 80। तो 5% कितना होगा, 40। तो पूरे नंबर में से उसी का ही 5% कम कर दोगे तो 95% आ जाएगा। क्लियर है सभी को, क्लियर है। जस्ट एक फ्लो बना रहे हैं, पूछ तो कोई भी परसेंटेज सकता है, हम उस तक भी पहुंचेंगे। जस्ट मेरा एक फ्लो बनाने का एक व्यू था कि हमेशा क्लोज साइड पकड़नी है, ठीक है। तो 800 का 95% पूछा, तो 800 अपने आप में कितना परसेंट है, 100%। 95% मतलब 5% ही कम करना है। तो 5% कम करना है, तो 10% कितना होता है इसका, 80। तो 5% कितना होगा, 40। तो 40 घटा दो। क्लियर है। इसको ऐसे रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, बट हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं चाहिए, हमें पेपर में आपका दिमाग चाहिए। तो पूरा नंबर 100% यानी 800, 5% कितना होता है, 40। क्लियर है सभी को। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 जस्ट फॉर अ व्यू कि टू चूज अ क्लोज साइड। अगर 3% पूछे तो 3 निकालो, अगर उसने 97% पूछा तो पूरे नंबर में से उसका 3% कम कर दो। क्लियर है, क्लियर है। पहला क्वेश्चन जो शायद कभी पेपर में आ सकता है, राइट। उसके बाद मैं परसेंटेज स्टार्ट करूंगा टॉपिक। अभी मेरा थोड़ा सा आपका व्यू बनाना था कैलकुलेशन में, बट उस कैलकुलेशन में एक क्वेश्चन मुझे जचा जो मैंने बीच में डाल दिया। आंसर प्लीज। अरे जल्दी जल्दी स्टेटमेंट को पढ़ लीजिएगा। इसको 180 कर लो। नहीं ठीक है, परफेक्ट है। आंसर प्लीज।
अगर जल्दी आंसर दे दो यार, कुछ नहीं है। किसी ने 190 तो नहीं दे दिया? समझाता हूँ, सुनो ध्यान से। अभी स्टार्टअप है ना, परसेंटेज में तो बेस बनाना है, अभी स्टार्ट करना है इस क्वेश्चन के बाद। मैंने सुनना ध्यान से। कहता विच नंबर इज 95% लेस देन 200। ठीक है, विच नंबर इज 95% लेस देन 200। स्टेटमेंट को ये नहीं कह रहा कि 200 का 95% निकालो, 200 का 95% कम कर दो। 200 का 95% कम कर दोगे तो 200 का कितना परसेंट बचेगा? 5%। तो 5% 200 का कितना होता है? 10। समझ में आ? एक और एग्जांपल से भी सोच सकते हो आप। मान लो आपका 200 रुपये, मान लो आपके पॉकेट में भी 200 रुपये, पूरे कितने परसेंट है? 100%। पूरे कितने परसेंट है? 100%। 95% लेस करना है, मतलब 95% मुझे दे दो, राइट। मान लो आपकी सैलरी 200 रुपये, 95% मैंने ले ली, निकाल दी, लेस कर दी ना, निकाल दी, तो बची कितने परसेंट? 5%। तो 200 का 10% होता है 20, तो 5% कितना होगा? 10। रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, दिमाग अच्छा बना होगा तो स्पीड भी बनी रहेगी, राइट। रिप्रेजेंट ऐसे कर सकते थे, दैट इज वेस्टेज ऑफ टाइम, कि 200 का 95% कम कर दो, इससे टाइम वेस्ट होगा, कैलकुलेशन ज्यादा होगी। उसने कहा 200 का 95% लेस करना है। अरे यार 200 अपने आप में पूरा कितने परसेंट है? 100%। 200 का 95% निकालना है। मान लो आपका 200 रुपये, 95% मैंने ले लिए, तो बचे कितने आपके पास? 5%। तो 200 का 5% कितना होगा? 10 होगा। 200 का 10% होता है 20, तो 5% कितना होगा? 10 होगा। तो ये 4 क्वेश्चंस मैंने ऐसे ही लिए चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, टू मेक थोड़ा सा दिमाग बनाना एंड ऑल, राइट, ज़रूरी होता है। कैलकुलेशन में फ्लो होना चाहिए और एक क्लोज व्यू लेना है, ये भी पता होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। हाउ टू सिंप्लीफाई परसेंटेज, परसेंटेज है क्या, हाउ टू एक्सप्रेस परसेंटेज। तो बहुत से बच्चे इंटेलिजेंट भी बैठे होंगे इस सेशन में, तो उनको बोलूँगा थोड़ा पेशेंस रखिएगा, आपको भी अच्छा लेवल मिलेगा। लेकिन मुझे स्टार्टिंग में बच्चों का थोड़ा सा बेस डेवलप करना है इस चैप्टर में, तो मुझे थोड़ा टाइम लेना पड़ेगा, बेसिक चीज़ें करवानी पड़ेंगी। सुनना ध्यान से। सबसे पहले तो परसेंटेज का मतलब क्या है जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं? परसेंट। पर का मतलब होता है नीचे, सेंट का मतलब होता है 100, पर 100। सेंट का मतलब होता है 100, पर मीन्स नीचे, सेंट मीन्स 100। नाम में क्लियर है, पर 100। तो कभी भी परसेंटेज को सिंप्लीफाई कर रहे हो या परसेंटेज को खत्म कर रहे हो, तो आप 100 से क्या करोगे? डिवाइड। जैसे 20% है, तो दैट इज 20 पर 100। 100 में से कितना? 20% मतलब 100 में से कितना? पर 100। दैट मीन्स, दैट एक्चुअल मीन्स ऑफ परसेंटेज, परसेंट, राइट। 13% है, तो मीन्स परसेंट को खत्म करना है, तो डिवाइड बाय क्या करेंगे हम? 100। तो कभी भी परसेंटेज को सिंप्लीफाई करना हो तो हम 100 से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। दैट इज परसेंट, पर 100। लेकिन कभी भी क्वेश्चन में परसेंटेज में एक्सप्रेस करना हो, कभी भी किसी चीज को परसेंटेज में एक्सप्रेस करना हो, तो हम 100 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो परसेंट खत्म करना है तो 100 से डिवाइड, क्योंकि परसेंट का तो नाम ही यही है, पर 100, 100 के पीछे कितना, राइट। और परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है तो 100 से करेंगे मल्टीप्लाई। इसको थोड़ा मैं क्लियर करता हूं। मान लीजिए एक नंबर है 20 इज व्हाट परसेंट ऑफ 400। नो डाउट आपको पता होगा, पर एक तरीका होता है, वो तरीका समझेगा, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है, हमें बहुत बार इसको फॉलो करना होगा। 20 इज व्हाट परसेंट ऑफ 400। बच्चों इस पूरे चैप्टर का ना एक ही बेस है। कोई भी फॉर्मूला भी बना होगा ना, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस का बना होगा, चाहे SICI का बना होगा, चाहे परसेंटेज में चेंज का फॉर्मूला बना होगा, वो इसी बेस से बनता है। तो वो बेस क्या है सुनिएगा बच्चों। परसेंटेज का एक ही बेस है कि जिस चीज की आप परसेंटेज निकाल रहे हो वो चीज ऊपर रखो। तो यहां पे किसकी परसेंटेज निकाल रहा हूं? यहां पे निकाल रहा हूं 20 की परसेंटेज, तो उसको ऊपर रखना है। जिसकी भी आप परसेंटेज निकाल रहे होते हो वो हमेशा किसी के रिस्पेक्ट में बता रहे होते हो। परसेंटेज हमेशा किसी के रिस्पेक्ट में बताई जाती है। तो 20 की परसेंटेज किसके रिस्पेक्ट में पूछी है? 400। तो विद रिस्पेक्ट टू दैट, विद रिस्पेक्ट मतलब नीचे, जिसकी परसेंटेज निकालनी है वो चीज ऊपर। परसेंटेज हमेशा किसी के रिस्पेक्ट में निकाली जाती है, विद रिस्पेक्ट टू दैट, मल्टीप्लाई बाय 100 बिकॉज यू आर एक्सप्रेसिंग इट इन परसेंटेज। 100 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि आपको परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है।
तो ये कितना आ जाएगा 5%। क्लियर है? क्लियर है? तो परसेंटेज का एक ही बेस है छोटा सा, हर जगह यही बेस ही होता है। बच्चे फॉर्मूलाज याद कर लेते हैं बट वो एक्चुअल में फॉर्मूलाज नहीं होते, वो इसी का बेस होता है कि जिस चीज की परसेंटेज निकाल रहे हो वो चीज ऊपर, परसेंटेज आप जिसकी भी निकालते हो हमेशा किसी के रिस्पेक्ट में निकालते हो, विद रिस्पेक्ट टू दैट मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि हम परसेंटेज में एक्सप्रेस कर रहे हैं, क्योंकि हम परसेंटेज में क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, एक बड़ी अच्छी एग्जांपल देता हूं। मान लो आपके 10th क्लास में 380 मार्क्स आए 500 में से, ठीक है? मेरे टाइम में तो 500 होता था टोटल, अब नहीं पता कितना होता है, बट 380 मार्क्स आए 500 में से। मेरे मान लो 380 नंबर आए 500 में से, वैसे 10th में इतने के आए थे, ठीक है? तो मैंने अपने मार्क्स की परसेंटेज कैसे निकाली? तो मैंने परसेंटेज किसकी निकालनी थी? अपने मार्क्स की। तो मेरे मार्क्स ऊपर, ये मेरे मार्क्स किसके रिस्पेक्ट में थे, कितने में से थे, तभी तो परसेंटेज डिफाइन होगी 500 में से। मल्टीप्लाई बाय 100 बिकॉज वी आर एक्सप्रेसिंग इट इन परसेंटेज। तो कभी भी किसी चीज को परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना आ गया था? 76%। क्लियर है? तो परसेंटेज का एक ही बेस है, जिस चीज की आप परसेंटेज निकालते हो वो चीज ऊपर, परसेंटेज हमेशा किसी के रिस्पेक्ट में बताई जाती है, मल्टीप्लाई बाय 100, राइट? अब जैसे कल को प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे तो परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है छोटी क्लासेस में। परसेंटेज किसका निकालना है? प्रॉफिट का। तो प्रॉफिट ऊपर, प्रॉफिट होता है किसके रिस्पेक्ट में? मुनाफा तभी होता है जब बंदा कुछ लगाता है, जो लगाता है उसको बोलते हैं सीपी, मल्टीप्लाई बाय 100। कल को डिस्काउंट वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो परसेंटेज डिस्काउंट हो रहा है तो डिस्काउंट कितना मिला, कितने परसेंट का डिस्काउंट मिला, कैसे निकाला जाता है कि डिस्काउंट कितने रुपए का मिला। दुकानदार देता है किस पे डिस्काउंट? दुकानदार देता है डिस्काउंट टैग प्राइस पे, ठीक है? टैग प्राइस पे, दैट इज मार्क प्राइस, मल्टीप्लाई बाय 100। एक फॉर्मूला पढ़ा होगा उसका, PRT 100 का, सिंपल इंटरेस्ट में, राइट? ब्याज का दर कितने परसेंट है, राइट? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने परसेंट है, तो इंटरेस्ट कितना है वो ऊपर, इंटरेस्ट होता है किसके रिस्पेक्ट में? प्रिंसिपल के, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है? ये वाला PR या T एक ऐड हो जाता है इसमें, सेम बन जाता है इंटरेस्ट का फॉर्मूला। ये 100 नीचे चला जाता होता है, ये 100 इधर चला जाएगा, ये P ऊपर चला जाएगा, इंटू T कर देते हैं कितने साल चल रहा है, तो ये वहां पे भी वैलिड होता है। मतलब ये सारी चीजें बनी परसेंटेज हैं। तो बिना परसेंटेज के ना मैं प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा सकता, बिना परसेंटेज के ना ही मैं कभी जिंदगी में SICI पढ़ा सकता, क्योंकि इन दोनों का चैप्टर्स का एप्लीकेशन ही परसेंटेज है, राइट? कोई कितने भी मेथड्स या फॉर्मूलाज बना ले, बट जब तक परसेंटेज नहीं समझा होगा ना, उनमें कहीं ना कहीं आप मार खाओगे। तो ये चैप्टर जो है ना, ये आपको कनेक्ट करेगा आने वाले चैप्टर से भी और डाटा इंटरप्रिटेशन से भी। तो क्लियर है सभी को? लेकिन मैं चल रहा हूं थोड़ा स्लो, मैंने करानी है काफी छोटे छोटे क्वेश्चंस के प्रैक्टिस, क्योंकि मैं ये मानकर चल रहा हूं कि बहुत से बच्चों को परसेंटेज बेसिक से भी नहीं आता। तो मैंने पहले बेसिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवानी है, छोटे छोटे क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है 40 kg इज व्हाट परसेंट ऑफ 200 kg। तो परसेंटेज किसकी पूछी? 40 की। जिस चीज की परसेंटेज पूछे वो चीज ऊपर, परसेंटेज किसके रिस्पेक्ट में पूछी है? 200 के, वो नीचे विद रिस्पेक्ट टू दैट मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये कितना आ जाएगा? 20%। ये कितना आ जाएगा? 20%। पेपर में नहीं आएगा, जस्ट आपका थोड़ा सा बेस बनाने के लिए ये क्वेश्चन मैंने रखा। तो 40 200 के रिस्पेक्ट में कितना परसेंट है? तो परसेंटेज जिस चीज की पूछे वो चीज ऊपर, परसेंटेज हमेशा किसी के रिस्पेक्ट में बताई जाती है, विद रिस्पेक्ट टू दैट मल्टीप्लाई बाय 100 बिकॉज वी आर एक्सप्रेसिंग इट इन परसेंटेज। चलिए आंसर निकालिए जल्दी, छोटा सा क्वेश्चन है, आप गलती मत कर देना इसमें, अरे गलती मत कर देना इसमें। बोनस क्वेश्चंस हैं, जस्ट फॉर प्रैक्टिस, जस्ट टू मेक योर बेस। 1200 एनिमल्स है, 900 एनिमल शिफ्ट हो गए, तो बताइए कितने परसेंट शिफ्ट हुए। तो परसेंटेज किसकी बतानी है? कितने परसेंट शिफ्ट हुए, कितने परसेंट शिफ्ट हुए। तो शिफ्ट कितने हुए? 900। शिफ्ट कितने हुए? 900। कितने में से? 1200 में से। तो जिसकी परसेंटेज निकालनी है वो चीज ऊपर, परसेंटेज हमेशा किसी के रिस्पेक्ट में बताई जाती है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? 75%।
क्लियर है? तो परसेंटेज जिसकी निकालनी है वो चीज ऊपर, परसेंटेज हमेशा किसी के रिस्पेक्ट में बताई जाती है विद रिस्पेक्ट टू दैट मल्टीप्लाई बाय 100 बिकॉज वी आर एक्सप्रेसिंग इट इन परसेंटेज, वी आर एक्सप्रेसिंग इट इन परसेंटेज। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट निकालो निकालो निकालो। परसेंटेज दी हुई है, अब परसेंटेज दी हुई है, एम्प्लॉयज पूछे हुए, जल्दी से जल्दी जल्दी। अरे 1600 एम्प्लॉयज हैं, पेपर में नहीं आएगा, कर दीजिएगा, प्रैक्टिस कर रहे हैं हम। 1600 एम्प्लॉयज हैं, 20% ने जॉब छोड़ दी। अगर 1600 एम्प्लॉयज हैं, 20% ने जॉब छोड़ दी, तो कितने लोगों ने जॉब छोड़ दी? 320। 10% कितना होता है? 160। 20% कितना होता है? 320। लेकिन उसने ये नहीं पूछा कितनों ने जॉब छोड़ दी, उसने ये कहा कि बचे कितने। तो डेफिनेटली मैंने 20% ही क्यों निकाला, क्योंकि मुझे था छोटी परसेंटेज है तो सॉर्ट आउट कर लें। तो 1600 एम्प्लॉय में से ऐसे भी बोल सकते हो 20% ने जॉब छोड़ दी तो 80% बचा होगा, लेकिन वो भी आप कर सकते हो, राइट। लेकिन मैंने 20% थोड़ा इजी मुझे लगा। 1600 का 10% कितना होता है? 160। 20% कितना होता है? 320। तो 1600 में से 320 ने जॉब छोड़ दी तो बचेंगे कितने? 1600 में से 320 माइनस कर दो, 1600 में से 320 माइनस कर दो, तो कितना आंसर आ जाएगा? 1280। प्रैक्टिस है, 4th 5th 6th 7th ये पेपर 5th 6th 7th पेपर में नहीं आने वाले, जस्ट आपका बेस बना रहा हूं। ऐसे ही एक और क्वेश्चन है, अब आंसर दीजिएगा प्लीज प्लीज प्लीज, जल्दी फास्ट, सभी का आना चाहिए, सभी का आना चाहिए। एक मंथली इनकम है एक पर्सन की 9000, उसकी इनकम 30% बढ़ गई, तो बताओ कितनी हो जाएगी? 30% बढ़ गई, इसका 10% कितना होता है? इसका 10% कितना होता है? 900। तो 30% कितना होगा? 2700। तो 2700 बढ़ गई तो कितनी हो जाएगी? 11700। सिंपल, राइट, सिंपल। एक पर्सन की ऑलरेडी इनकम 9000 है, 30% बढ़ गई, 9000 का 10% कितना होता है? 900। तो 30% कितना होगा? 30% होगा 9000 का 2700 इंटू 3 कर दो, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 10% 900 तो 30% 2700, तो 2700 बढ़ गई तो बढ़ा देंगे, तो बढ़ा देंगे तो कितनी हो जाएगी? 11700। प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, लो लेवल क्वेश्चंस हैं, राइट। एक और, इस बार बढ़ाई नहीं मैंने, घटा दी, इस बार घटा दी। जल्दी 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 भरते जाओ, भरते जाओ, लिखते जाओ जल्दी आंसर्स। एक आर्टिकल का प्राइस 18000 था, वो 10% गिर गया, 10% गिर गया। 18000 का 10% कितना होगा? 1800। तो 1800 गिर गया तो कितना हो जाएगा? 16200। खत्म, क्योंकि उसने मुझसे पूछा गया था नया प्राइस। तो 18000 प्राइस है, 10% घट गया, तो 18000 का 10% कितना होता है? 1800। तो 1800 गिर गया तो कितना आ जाएगा? 16200। जस्ट फॉर प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9, राइट, 5 6 7 8 9 बोनस क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगना आपका, ठीक है, बेसिक से बेसिक लेवल में पहला क्वेश्चन। क्विकली क्विकली क्विकली, सभी का आना चाहिए। सभी का आना चाहिए। ऋग्वेद नाम का एक स्टूडेंट है, उसके हिंदी में 102 मार्क्स आए हैं, साइंस में 60 आए हैं, संस्कृत में 80 आए हैं, 70 मैथ्स में आए हैं, 90 इंग्लिश में आए हैं, और हर सब्जेक्ट के मैक्सिमम मार्क्स है 150। तो बताइए उसकी ओवरऑल परसेंटेज कितनी है, राइट। ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा कभी ना कभी 10th क्लास में, तो आपने निकाली होगी, तो वैसे ही निकालनी है। तो मैंने सबसे पहले ऋग्वेद के टोटल मार्क्स ऐड कर लिए, ठीक है। 80 70 150, 90 60 150, 300 और 402 मार्क्स आए हैं ऋग्वेद के टोटल मार्क्स, ठीक है। ऋग्वेद के जो मार्क्स आए हैं वो कितने आए हैं? 402। और ऋग्वेद ने पेपर कितने दिए? ऋग्वेद ने पेपर दिए 5, पेपर दिए 5, राइट। और हर पेपर का टोटल है 150।
मतलब ओवरऑल टोटल होगा 450 750 सॉरी। अगर हर पेपर 150 150 150 150 का है तो 5 पेपर्स कितने के हुए, 5 × 150। तो ये टोटल मार्क्स हैं और ये ऋग्वेद के मार्क्स है। तो परसेंटेज निकालनी है ऋग्वेद के मार्क्स की। तो ऋग्वेद के टोटल मार्क्स, ऋग्वेद ने कितने मार्क्स लिए, 402, कितने में से, 750 में से, मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100। 750 में से 400 लिए, ये 0 से 0 कट गई, ये 5 पे कट गया 2, ये 5 पे कट गया 15, ये 3 पे कट गया 5 और ये भी 3 पे कट गया, तो कितना आ जाएगा 134। तो ऋग्वेद के जो आएंगे पॉइंट्स में आएगा भाई परसेंटेज 268/5 50 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ठीक है 50 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो आंसर आएगा नन ऑफ दिस, आंसर आएगा नन ऑफ दिस। एक बार रिपीट कर लेते हैं, कोई गलती ना होगी हो, राइट। वैसे चांसेस नहीं है कोई भी। ऋग्वेद के जो मार्क्स हैं वो कितने हुए, 60 80 70 90, ठीक है 160 300 240 300 402 402। ये 402 मार्क्स उसके टोटल कितने सब्जेक्ट्स के हैं, 5, और हर सब्जेक्ट का जो टोटल है वो 150 है, मतलब ये 750 में से है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100। अगर मैं इस 0 को यहाँ सेपरेट रखूँ, तो ये 3 और ये 4, ये 3 पे गया 134, 134 इंटू 4 हो गया 536, तो आएंगे 53.6%। नन ऑफ दिस में जाएगा, चेक कर लीजिएगा स्टिल इसको, नन ऑफ दिस में जाएगा। तो ये पहला बेसिक में एक सिंपल सा क्वेश्चन था कि टोटल मार्क्स बताइए, राइट, उसके मार्क्स कितने वो देखिए, टोटल मार्क्स देखिए, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए। मैंने 750 क्यों किया, क्योंकि हर पेपर का 150 है, तो 5 पेपर्स हैं तो 750 हो जाएगा। क्लियर है सभी को। तो ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस थे बेस बनाने के लिए, राइट। ऐसा ही एक और है कि 1020 है, इसको परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है। आई रिपीट 1020 है, इसको परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है। तो कभी भी कोई चीज परसेंटेज में एक्सप्रेस की जाती है तो पूछा जाता है किसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, 1700 के, मल्टीप्लाई बाय 100। तो जिसको परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है वो चीज ऊपर, जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं, जिसके रिस्पेक्ट में करना है वो चीज नीचे, मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपके पास क्या आ जाएगी, परसेंटेज। तो ये 17 के टेबल पे कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 60%, कितना आ जाएगा 60%। तो परसेंटेज का एक ही बेस है, जिस चीज की परसेंटेज निकालनी है वो चीज ऊपर, जिसकी भी आप परसेंटेज निकालते हो हमेशा किसी के रिस्पेक्ट में होती है, विद रिस्पेक्ट टू दैट मल्टीप्लाई बाय 100, बिकॉज वी आर एक्सप्रेसिंग इट इन परसेंटेज, ठीक है। तो मैंने काफी प्रैक्टिस करवा दी इन क्वेश्चंस की, ठीक है। अब आपकी बारी, ये पेपर में आ सकता है बेसिक में, सोच समझ के आंसर दीजिएगा। Please, quickly, quickly. नहीं समझ आया? ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। मैं समझाता हूँ, कुछ बच्चों का आ गया, कुछ बच्चों का नहीं आया, ऐसा होता है जनरली क्लासेस में, तो समझाता हूँ। किताबों में ना आपको 2 क्वेश्चंस मिलेंगे, मैं दोनों समझाता हूँ, इस पे बाद में आएंगे, ठीक है। मान लो आपसे पूछे, मेरी बात ध्यान से सुनना, आपसे पूछे 800 का 10% कितना होता है, तो आप क्या बोलोगे, 80, है ना। तो अगर आपसे पूछे 80 इज व्हाट परसेंट ऑफ 800, तो मतलब आपसे क्या पूछा है, 80 की परसेंटेज बताओ विद रिस्पेक्ट टू 800। तो 80 को ऊपर रखेंगे, 800 को नीचे रखेंगे, गुना 100 करते। और अगर आपसे पूछे व्हाट परसेंट ऑफ 800
इज 80। बात सेम है, सारा खेल इंग्लिश का है। व्हाट परसेंट ऑफ 800 इज 80, मतलब 800 का कितना परसेंट निकालूं कि 80 आ जाए। इन दोनों वर्डिंग की बात सेम है, बस बच्चा कंफ्यूज हो जाता है पेपर में कि 800 विद रिस्पेक्ट टू 80 करना है कि 80 विद रिस्पेक्ट टू 800 करना है। पढ़ लो, कहता 800 का कितना परसेंट होता है 80, मतलब आपको यही बताना है कि 80 विद रिस्पेक्ट टू 800 कितना परसेंट है। समझ रहे हो बात को? तो इसको अगर ये लिखा होता इस स्टेटमेंट को अगर ये लिखा होता 120 इज व्हाट परसेंट ऑफ 600, तो हम सीधा लिखते हैं 120 की परसेंटेज पूछिए 600 के रिस्पेक्ट में। वही बात को घुमा के लिख रहा है कि 600 का कितना परसेंट निकालोगे 120 आ जाए, है ना। अगर आपसे पूछे कि 800 का कितना परसेंट होता है 80, या 80 800 का कितना परसेंट है, बात तो सेम है ना। मींस 600 का कितना परसेंट निकालो कि 120 आ जाए, मींस 120 की परसेंटेज पूछिए किसके रिस्पेक्ट में, 600 के रिस्पेक्ट में। तो ये कितना आ जाएगा 20%। ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चंस थे, मतलब कुछ लेवल नहीं है इनमें, सिर्फ आपका बेस क्रिएट करना था, जिसमें क्वेश्चन नंबर 10th और 12th को मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बोलूंगा बेसिक में। जस्ट एक बेस क्रिएट करना था कि जिस चीज की परसेंटेज पूछिए वो चीज ऊपर, परसेंटेज हमेशा किसी के रिस्पेक्ट में बताई जाती है, वो चीज नीचे, मल्टीप्लाई बाय 100 बिकॉज वी आर एक्सप्रेसिंग इट इन परसेंटेज। तो क्विज में भी इसके कई क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे वैल्यूज को चेंज करके, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो। तो ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस थे। अब हम मूव करते हैं हमारी पहली टाइप की तरफ। बच्चों, कई बार आपने सुना होगा कि अभी तक तो चलो हमने बात करी किसकी परसेंटेज निकालनी है किसके रिस्पेक्ट में, तो जिस चीज की परसेंटेज निकालनी होती है वो चीज ऊपर रख देते हैं, और जिसके रिस्पेक्ट में निकालनी होती है वो चीज नीचे रख देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं, है ना। यही करते हैं। कई बार आपने सुना होगा बंदे बोलते हैं मेरी सैलरी 20% बढ़ गई, मेरी सैलरी 30% बढ़ गई, मेरी सैलरी इतने परसेंट घट गई, पेट्रोल का प्राइस इतने परसेंट बढ़ गया, चावल का प्राइस इतने परसेंट घट गया। अब तक बात कर रहे थे किसी की परसेंटेज निकालनी है किसी के रिस्पेक्ट में, लेकिन अब क्वेश्चन में बात होगी कोई चीज कितने परसेंट बढ़ गई या कोई चीज कितने परसेंट घट गई। मींस कितने परसेंट बढ़ गई कितने परसेंट घट गई, मींस कितने परसेंट बदल गई, विच इज परसेंटेज चेंज। तो परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो वो लिखता हूं फिर मैं इसको समझाता हूं। किताबों में इसका एक फॉर्मूला लिखा होता है कि हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज चेंज। दिस इज चेंज इन वैल्यू, चेंज इन वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। ये फॉर्मूला लिखा होता है किताबों में। इनिशियल वैल्यू को कुछ लोग ओरिजिनल वैल्यू भी बोलते हैं, कि किसी चीज में कितने परसेंट का बदलाव आया। हम कैसे निकालते हैं, हम कैसे निकालते हैं कि वैल्यू में कितना चेंज आया अपॉन इनिशियल वैल्यू या ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इसको हमें यूज करना है पर इसको हमें समझना भी है, रट्टे नहीं मारने। जैसा कि मैंने बताया परसेंटेज का एक ही बेस है कि जिस चीज़ की परसेंटेज निकालनी वो चीज़ ऊपर, परसेंटेज हमेशा किसी के रिस्पेक्ट में निकाली जाती है वो चीज़ नीचे, मल्टीप्लाई बाय 100। तो कभी भी क्वेश्चन में बात हो परसेंटेज इंक्रीज की या परसेंटेज डिक्रीज की, तो बात हो रही है परसेंटेज चेंज की। सुनना ध्यान से, मैं बोलूं मेरी सैलरी बढ़ गई, कहां से बढ़ गई, कुछ होगी तभी बढ़ेगी। समझ रहे मेरी बात को, कुछ होगी तभी बढ़ेगी। कुछ होगी को बोलते हैं इनिशियल वैल्यू या ओरिजिनल वैल्यू। पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया, कुछ होगा तभी बढ़ेगा। कोई भी चीज बढ़ेगी घटेगी, कुछ होगी तभी बढ़ेगी घटेगी, उस बढ़ेगी घटेगी को बोलते हैं इंक्रीज और डिक्रीज, और कुछ होगी को बोलते हैं इनिशियल वैल्यू। लाइक मान लो मेरी सैलरी है 400 रुपये, ठीक है, 400 रुपये, वो बढ़कर हो गई 480। सुनना ध्यान से, राइट। तो कितने परसेंट बढ़ गए, कितने परसेंट बढ़ गए। तो बेसिकली सॉरी, तो बेसिकली 400 से 480 हो गई, तो कितने परसेंट बढ़ गई,
तो चेंज इन वैल्यू बढ़ कितनी गई 80, बढ़ कितनी गई 80। कहां से बढ़ी, राइट? मैं कहूं मेरी सैलरी 80 रुपए बढ़ गई, कहां से, किसके रिस्पेक्ट में? दैट इज इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर है? तो फॉर्मूले को समझिए, परसेंटेज किसका निकालना है? चेंज का। बेस वही है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, राइट? परसेंटेज किसका निकालना है? चेंज का। तो चेंज ऊपर, जैसे जिस चीज का परसेंटेज निकालते हैं वो ऊपर, तो कितने परसेंट का बदलाव है, तो बदलाव कितना है वो ऊपर। बदलाव आता कहां से है? कुछ होता है तभी बदलता है, उसको बोलते हैं इनिशियल वैल्यू, राइट? कोई भी चीज की परसेंटेज निकालते हो, किसी के रिस्पेक्ट में निकालते हो, तो जो भी चीज बदलती है, चेंज होती है, चाहे वो इंक्रीज होती है चाहे वो डिक्रीज होती है, कुछ होती है तभी इंक्रीज या डिक्रीज होती है, तो दैट वैल्यू इज कॉल्ड इनिशियल वैल्यू। और ओरिजिनल वैल्यू मतलब चेंज आने से पहले वाली। मल्टीप्लाई बाय 100 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं? परसेंटेज चेंज, राइट? तो बेस वही है, परसेंटेज जिस चीज की निकालनी है वो चीज ऊपर, परसेंटेज हमेशा किसी के रिस्पेक्ट में बताई जाती है, विद रिस्पेक्ट टू दैट मल्टीप्लाई बाय 100। तो परसेंटेज चेंज निकालना है तो चेंज ऊपर, चेंज आता है किसके रिस्पेक्ट में? दैट इज इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। लाइक एक नंबर है, मान लो मेरी सैलरी है 450 रुपए, बढ़कर हो गई 540, तो कितने परसेंट का चेंज आया? हमसे पूछा कितने परसेंट का चेंज आया, तो चेंज इन वैल्यू 90। कितनी चेंज आया? 90 चेंज आया कहां से? इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो कितनी बढ़ गई? 90। कहां से? 450 से। तो दिस इज 20%। इसकी जरूरत हमें पड़ेगी कि हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज चेंज। टू कैलकुलेट परसेंटेज चेंज यू शुड यूज चेंज इन वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, राइट? हमें कैसे पता लगेगा इसको यूज करना है? जब भी क्वेश्चन में बात होगी इंक्रीज या डिक्रीज की परसेंटेज में, मतलब बात हो रही है परसेंटेज चेंज की, एंड हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज चेंज, तो चेंज कितना है, चेंज आता किसके रिस्पेक्ट में? दैट इज चेंज इन वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहां तक क्लियर है सभी को? अब बच्चों इसको यूज कैसे करना है उसके लिए मैंने काफी क्वेश्चंस वर्कआउट किए जो मैं आपको करवाना चाह रहा हूं अभी, और ये क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, ठीक है? ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं, यहां से एक्चुअल पेपर के क्वेश्चन शुरू होते हैं जो पेपर में आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सबसे फेमस क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज चेंज। क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई इट, हम डिस्कस करेंगे भाई। स्टार्ट। ये क्वेश्चंस आपको समझाएंगे कि बेस कैसे बनाना है, ये क्वेश्चंस आपको समझाएंगे परसेंट चेंज को कैसे यूज़ करना है, ये क्वेश्चन आपको ये भी समझाएंगे कि क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है। एक बार ट्राई कीजिए फिर मैं डिस्कस करता हूँ। कहते एक बंदा है वो अपनी सैलरी का, अपनी इनकम का 80% खर्च करता है। अगर उसकी इनकम 40% बढ़ जाए और उसका खर्चा 30% बढ़ जाए तो उसकी सेविंग कितने % बढ़ जाएगी? ये क्वेश्चन है। पढ़ लीजिए क्वेश्चन को अच्छे से। आंसर प्लीज। 60 सेकेंड्स मोर, देन मैं डिस्कस करूंगा हाउ टू स्टार्ट अ क्वेश्चन इन परसेंटेज।
चलिए देखो, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनको यही नहीं पता होता कि सर पेपर में क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करना है। आज सिर्फ उनके लिए, अभी ये क्वेश्चन सिर्फ उनके लिए, ठीक है। फिर आप मुझे एक और निकाल के दोगे इसके बाद, ठीक है। मतलब अगले 4-5 क्वेश्चन आपको डिफाइन करेंगे कि हाउ टू यूज परसेंटेज चेंज, और आपको ये भी समझा रहा हूँ अभी कि आपको पेपर में क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करना है। तो सुनिएगा ध्यान से बच्चों, सबसे पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जिनको पेपर में नया क्वेश्चन मिल जाए तो पता ही नहीं शुरू कैसे करना है। तो बच्चों एक छोटी सी बात और बताना चाहूँगा, अभी हमें जुड़े 8-9 दिन हुए हैं, थोड़ा टाइम दो, दिमाग बनवा दूंगा। कैसे करना है, कहाँ एक्स मानना है, कहाँ क्या मानना है, सब पता लगेगा। एक बार परसेंटेज रेशो हो जाएगा ना, आधा दिमाग तो वहीं से चलना शुरू हो जाएगा। सुनना ध्यान से, पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन में कोई एक्चुअल वैल्यू है? क्वेश्चन में कोई एक्चुअल वैल्यू है? एक्चुअल वैल्यू का मतलब होता है 100 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया, कुछ लिखा हुआ है पूरे क्वेश्चन में? नहीं। तो अगर एक्चुअल वैल्यू ना हो, एक्चुअल वैल्यू मतलब 20 रुपया, 30 रुपया, 40 रुपया, कोई एक्चुअल वैल्यू नहीं है क्वेश्चन में। तो अगर एक्चुअल वैल्यू ना हो तो यू कैन सपोज एनी नंबर, यू कैन सपोज x, यू कैन सपोज 200, यू कैन सपोज 50, बट क्योंकि ये परसेंटेज का चैप्टर है, हम रेशो में अलग बताएंगे, लेकिन ये परसेंटेज का चैप्टर है, तो आपको इट्स बेटर टू सपोज 100, इट्स बेटर टू सपोज 100। 100 क्यों मानना है? वाई? 100 का 2% कितना होता है? 2, सोचना नहीं पड़ेगा। 100 का 3% कम कितना होता है? 97। 100 का 4% ज्यादा कितना होता है? 104। 100 का 5% कितना होता है? 5। 100 का 5% बढ़ा दो, 105। 100 का 5% घटा दो, 95। विद इन सेकेंड बताओगे। 200 का 2% बढ़ाओ, सोचना पड़ेगा। 200 का 1% बढ़ाओ, सोचना पड़ेगा। 100 का 1% बढ़ाओ, 101, राइट। 170 का 2% बढ़ाओ, सोचना पड़ेगा। बट 100 पे आपको सोचना नहीं पड़ता, तो इट्स बेटर टू सपोज 100। तो क्वेश्चन में अगर एक्चुअल वैल्यू ना हो, एक्चुअल वैल्यू हो तो x मानेंगे, ठीक है। x मानेंगे या कुछ और मानेंगे, मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन यहां पे एक्चुअल वैल्यू नहीं है, तो एक्चुअल वैल्यू नहीं है तो अपने 100 मान के चलना है। अब दूसरा मुद्दा बच्चे के लिए सबसे बड़ा ये होता है, सर क्वेश्चन शुरू कैसे करना है, हमें कैसे पता किसको 100 मानना है? तो स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो। कंपैरिजन जिससे हो उसको मानना है, कंपैरिजन जिससे हो उसको मानना बेटर रहता है। मान किसी को भी सकते हो, आंसर तो भी बन जाएंगे, मैथ्स है, एक क्वेश्चन 10 तरीके से बन जाएगा, राइट। बट कंपैरिजन जिससे हो, लाइक सुनना ध्यान से, A 20% बड़ा है B से, तो B को 100 मानेंगे तो 120 होगा A, राइट। जिससे कंपैरिजन हो उसको मानना है। तो यहां पे कहता अ मैन स्पेंड्स 80% ऑफ हिज इनकम। एक बंदा 80% खर्चता है अपनी इनकम का। कंपैरिजन किससे है? इनकम से। तो इनकम को मानो, सारा कुछ अपने आप बनेगा। अ मैन स्पेंड्स 80% किसका? इनकम का। कंपैरिजन किससे? इनकम से। तो इनकम को मानो। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। मैंने मान लिया कि इनकम है 100, ठीक है जी, इनकम मान ली 100। वो बंदा अपनी इनकम का 80% खर्च करता है, तो खर्चा हुआ 80। तो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, अगर इनकम 100 है, खर्चा 80 है, तो बचत कितनी होगी? 20 रुपए। मैंने पहली लाइन को रिप्रेजेंट किया। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अभी मैंने आगे कुछ नहीं छेड़ा, सिर्फ इतनी लाइन पढ़ी है, उसको रिप्रेजेंट कर दिया, उसको रिप्रेजेंट कर दिया। अ मैन स्पेंड्स 80% ऑफ हिज इनकम। अगर उस बंदे की इनकम 100 रुपया है, वो 80% खर्च कर रहा है, तो 80 रुपया खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा होगा? 20 रुपया। बचा कितना रहा होगा? 20 रुपया। चलें आगे, चलें आगे। अब स्टेटमेंट अपने आप बनवाएगी, आपको आंसर तक अपने आप लेके जाएगी। आपको चलना होगा, तभी मंजिल तक पहुंचोगे। आप अगर स्टार्टिंग में देख के छोड़ दोगे, नया क्वेश्चन है तो होगा ही नहीं, ऐसी सोच आपको वैसे ही नहीं होने देगी, ठीक है। आपको पॉजिटिव रहना है कि हाँ कर देंगे, राइट। बस ये पता होना चाहिए कब कहाँ क्या सपोज करना है। तो इस क्वेश्चन में, राइट, मैं आपको धीरे धीरे सिखाऊंगा कब कहाँ क्या सपोज करना है। हम डे बाय डे सीखते रहेंगे। बट इस क्वेश्चन में क्योंकि एक्चुअल वैल्यू नहीं है, तो आई सपोज 100, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, व्हाई आई सपोज इनकम? बिकॉज कंपैरिजन जो था वो इनकम से था। तो इनकम अगर 100 है तो एक्सपेंडिचर होगा 80 रुपया, तो बचत कितनी होगी? 20 रुपया। यहां तक क्लियर है? अब सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से। इनकम बढ़ गई 40%, इनकम बढ़ गई 40%, इनकम बढ़ गई। अरे कुछ होगी तभी बढ़ेगी। कितनी मानी थी? कितनी मानी थी? 100। 40% बढ़ गई तो कितनी हो गई? 140। अब ये नई वाली इनकम है। स्टेटमेंट पढ़ता जा रहा हूं, आगे क्वेश्चन बनता जा रहा है।
ऐसे ही करना होता है मैथ्स में। चलें आगे, चलें आगे आगे। उसके बाद ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, खर्चा बढ़ गया 30%। खर्चा बढ़ गया 30%, खर्चा बढ़ गया 30%, खर्चा बढ़ गया। खर्चा कुछ करता होगा तभी बढ़ेगा, खर्चा कुछ करता होगा तभी बढ़ेगा। कितना करता था? 80, 30% बढ़ गया, खर्चा बढ़ गया 30%। इससे कोई लेना देना नहीं है, खर्चा बढ़ गया 30%, मतलब पहले जो खर्चा करता था उससे 30% ज्यादा बढ़ गया, इंक्रीज्ड। इसका 10% कितना होता है? अभी सिखाया था। इसका 10% कितना होता है? 8। इसका 10% कितना होता है? 8। तो 30% कितना होगा? 30% कितना होगा? 30% होगा इसका 24। इसका 10% कितना होता है? 8। तो 30% कितना होगा? 24। तो 24 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 104। खर्चा बढ़ गया 30%, 10% कितना होता है? 8। तो 30% कितना होगा? 24। तो 24 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 104, राइट। अब इनकम 140 है, अब खर्चा 104 है, तो क्या यहां से दिख रहा है आपको सेविंग कितनी होगी? इनकम 140 रुपए, 104 रुपए खर्च दिए, तो बचे कितने उसके पास? इस बार इसमें से इसको माइनस कर दो, सेविंग आ गई नए वाली। अब सेविंग पुराने वाली भी आ गई, सेविंग नए वाली भी आ गई, बन गया अपने आप। अब हम देखेंगे उसने पूछा क्या है। उसने पूछा है कि भाई सेविंग कितने % बढ़ गई, जो पहले बचाता था और जो अब बचाता है कितने % बढ़ गया। तो सेविंग पहले 20 रुपया थी, अब 36 रुपया है, कितने % बढ़ गई। तो जब भी बात हो क्वेश्चन में इंक्रीज की या डिक्रीज की, यानी बात हो रही है परसेंटेज चेंज की, तो सेविंग अगर 20 रुपए थी बढ़कर होगी 36 रुपए, तो कितने % बढ़ गई? चेंज इन वैल्यू, चेंज इन वैल्यू, चेंज इन वैल्यू। सेविंग्स की बात हो रही है, चेंज इन वैल्यू 16। इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। सेविंग कितने % बढ़ गई? बढ़ कितनी गई? 16। कहां से? 20 से, मल्टीप्लाई बाय 100। तो दिस इज हाउ टू यूज परसेंटेज चेंज। मैं और भी एग्जांपल्स दूंगा। दिस इज हाउ टू स्टार्ट अ क्वेश्चन, दिस इज व्हाई वी सपोज 100। ऐसे हम डे बाय डे सीखते रहेंगे। 2 दिन में मैथ्स नहीं आता, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगी, ठीक है। रिवाइज करते रहो, एवरेज और एलसीएम एचसीएफ की पीडीएफ दी हुई है, उनको रिवाइज करते रहो ताकि उनके क्वेश्चन पक्के हो जाएं। कल को इसको भी साथ साथ करते रहो, तो आप धीरे धीरे, अगर रिवीजन नहीं करोगे ना तो फंस जाओगे, क्योंकि चीजें इकट्ठी हो जाएंगी 10 दिन बाद, ठीक है। तो इसको वर्क करते रहिए। क्लियर है यहां तक? चलिए एक बार इसको रिपीट करते हैं फटाफट, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन में कोई एक्चुअल वैल्यू गिवन नहीं थी, तो मैंने मान लिया कि इनकम है 100, ठीक है। इनकम को क्यों माना? क्योंकि कंपैरिजन इनकम से था। फिर उसने 80% खर्च किया, 80% खर्च किया तो एक्सपेंडिचर कितना हुआ? 80। एक्सपेंडिचर कितना हुआ? 80। तो सेविंग कितनी होगी? सेविंग होगी 20 रुपए, सेविंग होगी 20 रुपए, राइट। तो अब ये था हमारा फर्स्ट लाइन, ये था हमारा फर्स्ट लाइन, ठीक है। अब इनकम बढ़ गई 40%, तो 40% बढ़ा दो, इनकम कुछ होगी तभी बढ़ेगी। अब ये वाला पॉइंट, एक्सपेंडिचर बढ़ गया 30%, तो मैंने 30% बढ़ा दिया, इसका 30% बढ़ा दिया। 10% 8, 30% 24, 24 बढ़ा दिया, 30% बढ़ गया, ठीक है, 24 बढ़ गया। तो अब सेविंग कितनी होगी? इसमें से इसको माइनस कर दो, तो ये सेकंड लाइन ने बनवा दिया। अब लास्ट में पूछा गया था कि सेविंग्स कितने % बढ़ेंगी, तो सेविंग्स थी कितनी? 20 रुपए, अब कितनी होगी? 36 रुपए। तो कितने % इंक्रीज हुई? चेंज इन वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। सेविंग्स में चेंज इन वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? 80%, राइट। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज चेंज, राइट। एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन इस बार एक्चुअल वैल्यू आपको मैंने गिवन दे दी है, एक्चुअल वैल्यू मैंने आपको गिवन दे दी है, तो आप उसको यूज करोगे, आप उसको यूज करोगे। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए आप सभी के लिए। और लास्ट में जो पूछा है उसको भी फोकस कीजिएगा। सेम क्वेश्चन है, बस इसमें एक्चुअल वैल्यू गिवन है और पिछले वाले में एक्चुअल वैल्यू गिवन नहीं है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है वो क्लियर कर रहा हूं आपको, इसको चेक कीजिए। दिस इज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज चेंज, बट क्योंकि ये लास्ट वाला क्वेश्चन ही था, तो मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि वैल्यू अगर एक्चुअल दी हो ना दी हो, दोनों में क्या डिफरेंस होता है।
आंसर प्लीज। सभी का आ सकता है, सभी का आ सकता है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, सभी का आ सकता है। ट्राई कीजिए, सेम स्टेप्स हैं, सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे वैल्यू को यूज करना है आपने। ट्राई कीजिए। आदित्य अर्न्स 20,000 पर मंथ, इनकम दी हुई है। देखो इस क्वेश्चन में एक्चुअल वैल्यू गिवन है 20,000, पिछले क्वेश्चन में कोई भी एक्चुअल वैल्यू गिवन नहीं थी, तो इनकम गिवन है तो उसको यूज करेंगे। ठीक है, अब हम 100 नहीं मान सकते क्योंकि हमें इनकम गिवन है। ठीक है, 80% वो खर्च करता है। अब आपको अगर कैलकुलेशन टफ लग रही है 80% वाली, तो आपको पता है अगर 80% खर्च करता है तो 20% बचा रहा होगा, तो इसका 20% कितना होगा, इसका 10% होगा 2,000, राइट। तो 20% कितना होगा 4,000, तो 4,000 बचा रहा हूं। ठीक है, तो उसका एक्सपेंडिचर कितना होगा 16,000, क्योंकि अगर आप 20,000 में से 4,000 बचा रहे हो मतलब आप 16,000 खर्च कर रहे हो। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। इनकम गिवन थी 20,000, उसका 80% निकालोगे तो भी 16,000 आएगा। 16,000 वो खर्च कर रहा है तो 4,000 बचा रहा है। ये फर्स्ट लाइन थी। अब आगे बढ़ते हैं। ड्यू टू पे रिवीजन हिज मंथली इनकम इज इंक्रीज बाय 20%। इनकम 20% बढ़ गई, इसका 10% कितना होता है 2,000। 20,000 का 10% कितना होगा 2,000 सिखाया था ना, एक डिजिट पहले डेसिमल लगा दो। तो 20% बढ़ी है तो 4,000 बढ़ गई, तो नई वाली इनकम आ जाएगी 24,000। ठीक है जी, नई वाली इनकम कितनी आ जाएगी 24,000। और एक्सपेंडिचर बढ़ गया 20%, इसका 10% कितना होता है, यहां पे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। 10% होता है 1,600, तो 20% कितना होगा 20% हो जाएगा आपके पास 3,200। 10% 1,600 होगा तो 20% 3,200 हो जाएगा, तो 3,200 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा 19,200। तो अब सेविंग कितनी होगी, इसमें से इसको माइनस कर दो। इस बार परसेंटेज चेंज नहीं पूछा, इस बार आपसे ये पूछा है कि उसकी जो नई सेविंग्स है ना वो कितने रुपए की है। तो 4,800 इज द फाइनल आंसर। क्लियर है। तो बेसिकली दोनों क्वेश्चन करवाने का मोटिव ये था कि दिस क्वेश्चन डिफाइंस हाउ टू यूज परसेंटेज चेंज। ऐसे और भी क्वेश्चन करवाने वाला हूं, लेकिन इस पूरे क्वेश्चन में कोई भी एक्चुअल वैल्यू गिवन नहीं थी, दैट इज व्हाई आई सपोज्ड 100। लेकिन दिस क्वेश्चन डिफाइंस कि देयर इज एन एक्चुअल वैल्यू व्हिच यू हैव टू यूज इट, दैट इज 20,000। 20,000 उसकी इनकम है, 80% खर्च कर रहा है तो इतना बचा रहा होगा। तो ये तो फर्स्ट लाइन ने मुझे सारा कुछ बता दिया। सेकेंड लाइन कहती कि उसकी इनकम बढ़ गई, तो 20% बढ़ा दिया। फिर कहता कि उसने अपना खर्चा भी बढ़ा लिया 20%। 20% खर्चा बढ़ा है, खर्चा होगा तभी बढ़ेगा, तो कितना था 16,000, तो इसका 20% बढ़ाया है। इसका 20% 3,200 है, तो 3,200 ऐड कर दिया, तो ये बन गया ये नया खर्चा, ये नई इनकम। नई इनकम में से नया खर्चा निकाल दोगे तो नई सेविंग आ जाएगी। नई सेविंग कितनी आ जाएगी 4,800, जो कैसे आई 24,000 में से 19,200 माइनस कर दिया। राइट। मैं हाउ टू यूज परसेंटेज चेंज के और क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, लेकिन मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं क्वेश्चन में अगर एक्चुअल वैल्यू गिवन हो तो यू शुड यूज इट। अगर एक्चुअल वैल्यू गिवन नहीं है तो क्योंकि ये परसेंटेज का चैप्टर है तो आपको 100 मानना है। मानना किसको है, जिससे कंपेयर किया होगा। क्लियर है। अब थोड़ा सा परसेंटेज चेंज पे और मेहनत करते हैं। देखो धीरे धीरे चलूंगा, बट एक एक टाइप को अच्छे से करेंगे तो बेटर रहेगा हमारे लिए। बढ़िया क्वेश्चन है, सोच समझ कर आंसर दीजिएगा, सोच समझ कर आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन में कोई भी एक्चुअल वैल्यू गिवन नहीं है और लास्ट में परसेंटेज इंक्रीज पूछा है, मींस आपको परसेंटेज चेंज की जरूरत है। टेक योर 60, 80, 90 सेकेंड्स एंड आंसर दिस क्वेश्चन प्लीज, जल्दी। ट्राई कीजिए।
तो सैलरी ऑफ ए इज हाफ टू दैट ऑफ बी। ठीक है जी, ए की सैलरी 20% बढ़ गई, बी की 65% बढ़ गई। पूरा क्वेश्चन पढ़ लो, कोई एक्चुअल वैल्यू गिवन है ना। तो ए की सैलरी का कंपैरिजन किससे है? बी से। तो बी को मानते हैं। मान लीजिए बी की सैलरी 100 है, क्वेश्चन में एक्चुअल वैल्यू नहीं था, दैट इज व्हाई आई सपोज 100। अब कंपैरिजन बी से था तो बी को माना। ए की सैलरी उससे हाफ है, तो अगर बी 100 है, मैंने एक चीज सपोज कर ली, तो ए हाफ है तो 150 हुआ, तो कंबाइंड सैलरी हुई 150। कंबाइन क्यों निकाल रहा हूं, पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे तो समझ जाओगे। मैंने मान लिया बी की सैलरी है 100, तो ए की उससे हाफ है तो 50 हुई, तो दोनों की कंबाइन कितनी हो जाएगी? 150। ठीक है, अब क्वेश्चन अपने आप बनवाएगा हमें। ए की सैलरी 20% बढ़ गई, अब 70 मत कर देना, ठीक है। इसका 20% बढ़ाना है, इसका 10% कितना होता है? 5, तो 20% कितना होगा? 10। इसका 20% कितना होगा? 10। अगर कोई और परसेंटेज आ जाए तो ऐसे निकाल के भी देख सकते हो, ठीक है। इसका 20% कितना होगा? 10, तो 10 बढ़ गई तो कितनी हो जाएगी? 60। ए की सैलरी 20% बढ़ गई तो 10 बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी? 60, क्योंकि इसका 20% होता है 10, 10 बढ़ गई, कल को घट भी सकती थी तो 40 कर देते, यहां बढ़ी है। बी की सैलरी 65% बढ़ गई, अब क्योंकि बी की सैलरी 100 मानी हुई थी, 65% बढ़ाना मुश्किल नहीं हुआ, तो अब दोनों की कंबाइन सैलरी कितनी होगी? दोनों को ऐड कर दो, कितनी हो जाएगी? 225 रुपए। ठीक है जी, अब दोनों की कंबाइन सैलरी कितनी होगी? 225 रुपए। पहले दोनों की कंबाइन सैलरी कितनी थी? 150। अब दोनों की कंबाइन सैलरी कितनी थी? 225 रुपए। कंबाइन क्यों देख रहा था? क्योंकि पूछा गया है कितना कंबाइन सैलरी में कितने परसेंट का इंक्रीज आया। तो जब भी बात हो क्वेश्चन में परसेंट इंक्रीज की या परसेंट डिक्रीज की, यानी बात हो रही है परसेंटेज चेंज की, तो चेंज इन वैल्यू, चेंज इन वैल्यू, चेंज इन वैल्यू, कंबाइंड सैलरी में चेंज इन वैल्यू, परसेंटेज चेंज निकालना है तो इंक्रीज कितना आया? ओवरऑल कंबाइंड में इंक्रीज कितना है? चेंज इन वैल्यू 75, इनिशियल वैल्यू 150 मल्टीप्लाई बाय 100, 50%. This is change in value upon initial value multiplied by 100 which comes out to be 50%. तो क्वेश्चन बन जाते हैं, बनाने आने चाहिए, टाइम दो थोड़ा, पहले ये स्टेप सीखो कि क्वेश्चन में एक्चुअल वैल्यू नहीं है तो यू कैन सपोज 100 किसको मानना है? जिससे कंपैरिजन हो। तो B अगर 100 था तो A 50 था, राइट। तो कंबाइन कितनी हुई? 150। कंबाइन कितनी हुई? 150। दोनों को ऐड कर दिया। अब A की 20% बढ़ी है तो इसका 20% बढ़ा दिया, ऐड कर दिया, 20% निकाल के ऐड कर दिया। इसका 65% बढ़ा दिया, तो कंबाइन कितनी होगी? कंबाइन होगी 225। तो कंबाइन सैलरी में कितने परसेंट का चेंज आया? दिस इज चेंज इन वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। बदलाव कितना आया? 75 का। कहां से? 150 से मल्टीप्लाई बाय 100, तो दिस कम्स आउट टू बी 50%। 50% क्लियर है। तो ये तीनों के तीनों क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, तीनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज चेंज, ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज चेंज। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। This one is one of my favorite question of this type. A quality level question, हर एप्टीट्यूड बुक में मिलेगा आपको ये क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज चेंज, लेकिन दिमाग लगना है। हिंट दे देता हूं, क्वेश्चन में एक्चुअल वैल्यू गिवन नहीं है, 100 मान लो। 100 किसको मानना है? जिससे कंपैरिजन हो। कंपैरिजन किससे है? दैट इज आपको पढ़ना है, ठीक है। स्टार्ट कीजिए, आंसर दीजिए, आंसर दीजिए। थोड़ा सा टफ है एज कंपेयर टू लास्ट वंस, ट्राई कीजिए। You have 2 minutes to answer this. Take your time, आराम से, फर्स्ट टाइम कर रहे हो, टाइम लग जाए कोई दिक्कत नहीं होती। सोच समझ कर, ठीक है। मैंने ऑप्शन भी ऐसे ही रखे हैं कि आप गलती कर सकते हो।
अकेले टैंकर का वेट 20% है किसका? टैंकर फिल्ड विद ऑयल का। उसमें से ऑयल रिमूव कर दिया तो वेट हाफ हो गया। कितने परसेंट ऑयल रिमूव किया? सोचिए समझिए आंसर दीजिए। 1 more minute, लास्ट 60 सेकेंड्स ट्राई कीजिए, फिर समझाता हूँ। चलिए करते हैं स्टार्ट, है ना? करते हैं स्टार्ट। ध्यान देना, पहला पॉइंट, पूरे क्वेश्चन में एक्चुअल वैल्यू गिवन नहीं है तो हम 100 मानेंगे। 100 किसको मानेंगे? पहले सिर्फ फर्स्ट लाइन को देखेंगे। द वेट ऑफ एन ऑयल टैंकर इज 20% ऑफ द वेट ऑफ द टैंकर फिल्ड विद ऑयल। अकेले टैंकर का वेट 20% है किसका? टैंकर फिल्ड विद ऑयल का। अकेले टैंकर का वेट 20% है किसका? टैंकर फिल्ड विद ऑयल का। तो मैंने मान लिया टैंकर फिल्ड विद ऑयल 100 kg है। kg मानो 100 लीटर मानो, फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैंने मान लिया टैंकर फिल्ड विद ऑयल 100 kg है। मैं रिपीट कर रहा हूं, कहता कल्ले टैंकर का वेट, फर्स्ट लाइन क्या कह रही है? अकेले टैंकर का वेट 20% है किसका? टैंकर फिल्ड विद ऑयल का। तो मैंने मान लिया टैंकर फिल्ड विद ऑयल है 100 kg, फर्स्ट लाइन। तो अकेले टैंकर का वेट मैंने मान लिया टैंकर का वेट प्लस ऑयल 100 kg है। मैंने मान लिया टैंकर का वेट प्लस ऑयल 100 kg है, क्योंकि अकेले टैंकर के वेट का कंपैरिजन किससे था? टैंकर फिल्ड विद ऑयल। तो मैंने मान लिया वेट ऑफ टैंकर फिल्ड विद ऑयल इज 100 kg, तो अकेले टैंकर का वेट 20% है तो कितना होगा? 20 kg, राइट। अकेले टैंकर का वेट 20% है तो कितना होगा? 20 kg। यहां तक क्लियर है? तो ऑयल कितना होगा? अगर टोटल 100 है, अकेला टैंकर 20 है, तो ऑयल कितना होगा? 80 kg, फर्स्ट लाइन। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अभी आगे बाद में चलेंगे, अपने आप बनेगा। फर्स्ट लाइन को डिफाइन किया करो। अकेले टैंकर का वेट 20% है किसका? टैंकर फिल्ड विद ऑयल का। तो अगर टैंकर फिल्ड विद ऑयल 100 kg है, अगर टैंकर फिल्ड विद ऑयल 100 kg है, तो अकेले टैंकर का वेट 20% है टोटल का, तो 20 kg होगा। मींस अगर ये 20 kg है तो ये कितना होगा? 80 kg होगा। अगर टैंकर का वेट 20 है, टोटल 100 है, तो ऑयल कितना होगा? 80, फर्स्ट लाइन। अब आगे बढ़िए। आफ्टर सम ऑफ द ऑयल हैज बीन रिमूव्ड द वेट रिड्यूसेस टू हाफ, राइट। द टोटल वेट रिड्यूसेस टू हाफ। उसमें से ऑयल निकाल लिया तो टोटल वेट हाफ हो गया। अगर वेट को 100 माना था तो अब वेट हो गया 50। अब वेट हो गया 50। अगर वेट 100 माना था तो 50 हो गया। उसने कहा वेट रिड्यूसेस टू हाफ। ऑयल निकाला तो वेट हाफ हो गया। वेट तो 100 था, 50 हो गया, हाफ हो गया। निकाला क्या था? ऑयल। अरे टैंकर का वेट तो वही रहेगा, टैंकर का वेट तो वही रहेगा, ऑयल निकाला था, राइट। तो टैंकर का वेट अभी भी उतना ही होगा जितना पहले था, 20 kg। मींस ऑयल कितना होगा? अब अगर ये 20 है मींस ऑयल कितना होगा? अगर ये 20 है मींस ऑयल कितना होगा? 30 kg। अगर ये 20 है मींस ऑयल कितना होगा? 30 kg। अब पूछा गया था, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो। व्हाट परसेंट ऑफ द ऑयल हैज बीन रिमूव्ड? ऑयल कितने परसेंट रिमूव हुआ, मतलब कितने परसेंट डिक्रीज हुआ। रिमूव मतलब कम होना, डिक्रीज होना, निकल गया। तो ऑयल था पहले 80, ऑयल था पहले 80, अब हो गया 30। ऑयल कितने परसेंट रिमूव हुआ, तो कितना रिमूव हुआ? चेंज इन वैल्यू 50। रिमूव कितना हुआ? 50 अपॉन इनिशियल वैल्यू 80 मल्टीप्लाई बाय 100, multiply by 100. तो this comes out to be 125/2, यानी 62.5%।
कुछ वैल्यूज होती हैं परसेंटेज में, वो आज के सेशन के लास्ट में लिखवाऊंगा कैलकुलेशंस के लिए। क्लियर है क्वेश्चन? क्लियर है? एक बार रिपीट कर देते हैं सारा, एक बार रिपीट कर देते हैं सारा आपको। कहता है द वेट ऑफ द टैंकर, द वेट ऑफ द टैंकर इज 20% ऑफ द टैंकर फिल्ड विद ऑयल। तो मैंने मान लिया टैंकर फिल्ड विद ऑयल इज 100 kg, तो अकेले टैंकर का वेट 20% है, तो कितना होगा 20 kg, मीन्स ऑयल कितना होगा 80 kg। लाइन नंबर 1 ध्यान से समझेगा जिनको पहली बार समझ नहीं आया। फर्स्ट लाइन यहां तक क्लियर है? अब उसमें से ऑयल निकाला तो वेट हाफ हो गया, वेट अगर 100 था तो अब 50 हो गया, अब 50 हो गया। टैंकर का वेट तो 20 ही रहेगा ना, टैंकर का वेट तो वही रहेगा क्योंकि ऑयल निकाला था। मीन्स अगर अब टोटल 50 है, अब अगर टोटल 50 है, टैंकर 20 है, मीन्स अब ऑयल कितना होगा, ऑयल 30 होगा। तो ऑयल कितने परसेंट रिमूव हुआ, तो ऑयल 80 से 30 हुआ, तो कितने परसेंट रिमूव हुआ, चेंज इन वैल्यू अपॉन इनिशियल। उसने ये नहीं पूछा कि ऑयल अब कितना है, उसने ये पूछा कि ऑयल कितने परसेंट रिमूव हुआ। तो 80 से 30 हुआ, ऑयल कितने परसेंट हुआ, तो ऑयल 80 पहले था, पहले 80 किलो था, अब 30 किलो, तो कितना निकाला 50 किस में से, 80 में से मल्टीप्लाई बाय 100, 5/8 62.5%। A quality level question which defines percentage change, how to use percentage change। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्होंने आपका बेस बनाना है हाउ टू यूज परसेंटेज चेंज। तो क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16 all 4 are important. You can find all 4 in almost all the books that how to use percentage change, right? तो अब मैं डिस्कस करने वाला हूं परसेंटेज के बेसिक को, और दो चीज़ें डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। एक तो परसेंटेज का थोड़ा सा और बेस डिस्कस करेंगे क्योंकि मैंने उसके काफ़ी क्वेश्चन डाले हैं आज के क्विज में, और एक हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज की वैल्यूज़ को, परसेंटेज की वैल्यूज़ को जो हमें यूज़ करनी पड़ेंगी स्पेशली प्रॉफिट एंड लॉस में। तो ये दो चीज़ें हमारी आज की पेंडिंग है जो अभी हम डिस्कस करेंगे। हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज चेंज मैंने कुछ क्वेश्चंस और भी ऐड किए हैं सेशन में, इन ये भी हैं वैल्यूज चेंज करके, और कुछ और भी ऐड हैं, तो थोड़ा ध्यान से वर्कआउट कीजिएगा उनको, राइट। अब हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज का बेसिक। ये बेसिक बहुत ही मायने रखता है आप सभी के लिए। इस चैप्टर में नहीं, इसको लोग कई तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, आपने नहीं करना है, आपको इसको समझना है थोड़ा, ठीक है, समझना है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में ना ये बेसिक कहीं ना कहीं यूज़ होगा, इवन पूरी डीआई में भी कहीं ना कहीं यूज़ होगा, ठीक है, ध्यान देना। मान लो दो बंदे हैं, मान लो एक का नाम है रोहित और एक का नाम है अजय। मैंने रोहित से पूछा भाई तेरी सैलरी कितनी है, तो कहता मेरी सैलरी है 300 रुपये, ठीक है। फिर मैंने अजय से पूछा भाई तेरी सैलरी कितनी है, तो अजय कहता 500 रुपये, ठीक है। तो एक कहता 300 रुपये, दूसरा कहता 500 रुपये। अब 4 क्वेश्चन क्रिएट होंगे यहाँ पे, ठीक है, 4 क्वेश्चन क्रिएट होते हैं यहाँ पे। कौन कौन से 4 क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द परसेंटेज ऑफ अजय सैलरी with respect to Rohit। Question number 1, find the percentage of Ajay salary with respect to Rohit। कि अजय की सैलरी की परसेंटेज बताओ रोहित के रिस्पेक्ट में। तो जैसा कि आपको अभी तक पढ़ाया, परसेंटेज का एक ही बेस है, जिस चीज की परसेंटेज निकालनी है, अजय की सैलरी की परसेंटेज निकालनी है तो वो ऊपर, अजय की सैलरी की परसेंटेज किसके रिस्पेक्ट में निकालनी है, रोहित के, तो वो नीचे, मल्टीप्लाई बाय 100। तो अजय की सैलरी है 500 रुपये, रोहित की है 300 रुपये, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आ जाएगा 500/3, 500/3 होगा 166.66%। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, लेकिन किसी के रिस्पेक्ट में कम ज़्यादा हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, मान लीजिए रोहित की सैलरी 300 है और अजय की 200 है, ठीक है। मान लीजिए रोहित की सैलरी है 300 और अजय की 500, वही वैल्यूज,
क्वेश्चन नंबर 2 ये होगा, फाइंड द परसेंटेज ऑफ रोहित सैलरी विद रिस्पेक्ट टू अजय। तो फिर वही बात, परसेंटेज किसकी पूछी है? रोहित की सैलरी की। तो रोहित की सैलरी ऊपर, किसके रिस्पेक्ट में? अजय के, तो अजय के नीचे, मल्टीप्लाई बाय 100। तो रोहित की सैलरी कितनी है? रोहित की सैलरी है 300 रुपए। रोहित की सैलरी 300 रुपए है। किसके रिस्पेक्ट में पूछी है? अजय के। अजय की सैलरी कितनी है? 500 रुपए, मल्टीप्लाई बाय 100। ये तो हम कर देंगे कि भाई जिसकी परसेंटेज निकालनी है वो चीज ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में निकालनी है वो चीज नीचे, मल्टीप्लाई बाय 100। तो रोहित की अजय के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है तो रोहित ऊपर अजय नीचे, अजय की रोहित के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है तो अजय ऊपर रोहित नीचे, मल्टीप्लाई बाय 100 इसलिए क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे है ना। ये तो हम कर लेंगे, लेकिन सुनना ध्यान से, अगर आपसे पूछे सुनना ध्यान से कि रोहित की सैलरी है 300 और अजय की 500, तो बच्चों कम ज्यादा की बात होगी। दो बंदों की सैलरी पूछूंगा तो कम ज्यादा की बात होगी। तो ज्यादा किसकी है? अजय की। कम किसकी है? रोहित की। तो दो क्वेश्चन और क्रिएट होंगे जिसको मैं बोलता हूं परसेंटेज का बेस। ठीक है, तो वो क्वेश्चन कौन से होंगे सुनिएगा। पहला क्वेश्चन, रोहित की सैलरी अजय से कम है, तो दिख रहा है कितनी कम है, दिख रहा है कितने परसेंट कम है। सुनना ध्यान से, बाय व्हाट परसेंट रोहित सैलरी इज लेस देन अजय सैलरी। तो अब परसेंटेज किसकी पूछी है? बच्चा बोलता है रोहित की। नहीं, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़। ये नहीं पूछा कि रोहित की सैलरी बताओ, रोहित की सैलरी की परसेंटेज बताओ। उसने ये पूछा कि रोहित की सैलरी अजय की सैलरी से कितने परसेंट कम है। परसेंटेज किसकी पूछी है? कम की। तो परसेंटेज का एक ही बेस है, जिस चीज की परसेंटेज पूछे, परसेंटेज किस चीज की पूछे कि रोहित की सैलरी कितने परसेंट कम है। तो कितनी कम है? 200। रोहित की सैलरी 200 कम है। अब बेस क्या लेना है, रट्टा मत मारो। रोहित की सैलरी 200 कम है, किसको देख के बोल रहा है रोहित मेरी सैलरी 200 कम है? किसके रिस्पेक्ट में, किसको देख के बोल रहा है रोहित की मेरी सैलरी 200 कम है? अजय की सैलरी को देख के बोल रहा है। रोहित की सैलरी 200 कम है किससे? अजय की सैलरी से। तो विद रिस्पेक्ट टू अजय सैलरी मल्टीप्लाई बाय 100। ये बेस सीखना है हमने। मैंने आजकल देखा है कि कुछ बच्चे ऐसे कर रहे होते हैं 20% का 25 आंसर होगा, 1/4 का 1/5 होगा। अरे यार, आपसे पूछ के थोड़ी देगा 20% 25%। वैल्यूज तो कुछ भी आ सकती हैं। और वैसे भी ये वाला बेस प्रॉफिट एंड लॉस में यूज होगा, राइट। लास्ट में पूछेगा मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट ज्यादा है। नहीं कर पाओगे अगर आपका बेस नहीं होगा, क्योंकि वैल्यूज कुछ भी आ सकती हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सुनना ध्यान से। मैं इसके काफी क्वेश्चन डालने वाला हूं आपको पीडीएफ में, क्विज में। सुनना ध्यान से एक बार, सुनना। रोहित की 300 थी, अजय की 500 थी, ठीक है। अजय की 500 थी, ठीक है। अब उसने ये पूछा ज्यादा किसकी है? अजय की। अब ये पूछा है कि फाइंड छोड़ो, बाय व्हाट परसेंट रोहित की 300 अजय की 500 है ना। बाय व्हाट परसेंट अजय सैलरी मोर देन दैट ऑफ रोहित सैलरी, ठीक है। मोर देन दैट ऑफ रोहित सैलरी। अब परसेंटेज किसकी पूछी है? अजय की सैलरी की। नहीं, अजय की सैलरी कितने परसेंट ज्यादा है। परसेंटेज किसकी पूछी है कि कितने परसेंट ज्यादा है। तो कितने परसेंट ज्यादा है, तो कितनी ज्यादा है वो ऊपर, राइट। कितनी ज्यादा है वो ऊपर। अजय की सैलरी कितनी ज्यादा है? अजय की सैलरी कितनी ज्यादा है? 200, राइट। अजय की सैलरी 200 ज्यादा है। अजय की सैलरी 200 ज्यादा है। भाई किसको देख के बोल रहा है अजय की मेरी सैलरी 200 ज्यादा है? रोहित को देख के बोल रहा है। तो विद रिस्पेक्ट टू दैट मल्टीप्लाई बाय 100, राइट। तो ये आ जाएगा 66.66%। ये आपका बेस होता है, हर डायरेक्शन में आपको आना चाहिए। क्लियर है सभी को?
क्लियर है सभी को? मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सुनना ध्यान से। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सुनना ध्यान से। पेपर में क्या लिखा होगा जी कि 3 नंबर्स हैं, ठीक है। स्टेटमेंट जो आपको पीडीएफ में मिलेंगी, कैसी मिलेंगी? 3 नंबर्स हैं, ठीक है। पहले 2 नंबर तीसरे नंबर से 20% और 25% ज्यादा हैं। पहले 2 नंबर तीसरे नंबर से 20 और 25% ज्यादा है, ये लिखा होगा। तो आपने सपोज कर लेना जी तीसरा नंबर 100 है, पहले 2 नंबर 20 और 25% ज्यादा है, तो पहला 120 हो जाएगा और दूसरा 125 हो जाएगा। इस तरह से पहला काम होगा आपका सपोज करना। जैसे क्वेश्चन में ये भी लिखा हो ना, a 20% ज्यादा है 20 से, तो 20 होगा तो a 120 होगा। पहला काम होगा आपका सपोज करना, ठीक है। नहीं होंगे तो मैं डाउट क्लासेस में कवर अप करूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। सिर्फ एक बार बेस सीख लो जो मैं सिखाना चाह रहा हूं। 4 तरह के क्वेश्चन क्रिएट होंगे, ठीक है। पहले स्टेटमेंट लिखी होगी 2 नंबर्स आर 20 एंड 25% मोर देन अ थर्ड नंबर, तो थर्ड नंबर को मान लेंगे तो 2 नंबर आ जाएंगे, है ना। अब सुनना, 4 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पहला, फर्स्ट नंबर की परसेंटेज बताओ सेकंड के रिस्पेक्ट में। तो आप फर्स्ट को ऊपर रखोगे, सेकंड को नीचे रखोगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे। दूसरा, सुनते जाइए, दूसरे की परसेंटेज बताओ पहले के रिस्पेक्ट में। तो आप दूसरे को ऊपर रखोगे, पहले को नीचे रखोगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, कर लोगे। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, आपसे पूछेगा ये इससे कितने परसेंट ज्यादा है, कि सेकंड वाला पहले वाले से कितने परसेंट ज्यादा है। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है, कितने परसेंट ज्यादा है। तो परसेंटेज किसकी पूछी है, कितने परसेंट ज्यादा है। तो कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 5। ये 5 ज्यादा है किससे, किसको देख के बोला कि ये 5 ज्यादा है? 120 वाले को। स्टेटमेंट की वर्डिंग होगी बाय व्हाट परसेंट सेकंड नंबर इज मोर देन दैट ऑफ फर्स्ट नंबर। कितना परसेंटेज किसका पूछा होगा, मोर का। तो कितना मोर है वो ऊपर, राइट। ये 5 मोर है। अब बात किसकी कर रहे हो, कितना ज्यादा, ये ज्यादा है किससे, किससे, किसको देख के बोला, विद रिस्पेक्ट टू दैट। इसी तरह से ये भी पूछ सकता है कि ये इससे कितने परसेंट कम है। तो परसेंटेज कम की निकालनी है, तो कितना कम है, 5। कितना कम है, 5। ये 5 कम है किससे, किसको देख के बोला कि मैं 5 कम हूं, वो नीचे आएगा, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये है परसेंटेज का बेस। जिस चीज की परसेंटेज निकालते हैं वो चीज ऊपर, परसेंटेज हमेशा किसी के रिस्पेक्ट में निकाली जाती है, विद रिस्पेक्ट टू दैट, मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, परसेंटेज। क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, परसेंटेज। तो कभी भी बात हो ए की परसेंटेज निकालनी है बी के रिस्पेक्ट में, तो ए ऊपर बी नीचे। बी की परसेंटेज निकालनी है ए के रिस्पेक्ट में, तो बी ऊपर ए नीचे। लेकिन अगर क्वेश्चन में लास्ट में ये लिखा हो कि ए बी से कितने परसेंट ज्यादा है, तो जो ज्यादा है वो ऊपर, अगर ए ज्यादा है तो वो किससे है, वो नीचे। या बी ए से कितने परसेंट कम है, तो कितना कम है वो ऊपर, अब बी कम है तो किससे है, वो नीचे, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये था आपका परसेंटेज का बेस। तो आज के सेशन में मेरा आपको जो टारगेट था वो थोड़ा बेस क्लियर करना था। एक बार रिव्यू कर देता हूं अभी तक मैंने क्या पढ़ा है, और अभी मैं 10 मिनट और भी लेने वाला हूं। सबसे पहली चीज जो मैंने डिस्कस करी, देखो आज का जो सेशन है ना, अभी पढ़ा है वैसे, वो मैंने सारा इसी पे निकाल दिया। कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये 2 टाइप्स होने वाली हैं, बहुत ही अच्छे लेवल वाली, राइट। यहाँ से लेवल थोड़ा रेज होना शुरू होगा, पर अभी थोड़ा बेस यहाँ पे भी बनाऊंगा मैं आपका। तो सबसे पहले मैंने आपको सिखाया कोई भी चीज पूरी कितने परसेंट होती है, 100% होती है। उसका 10%, 10 का डबल 10 का हाफ, 1%, 1 का डबल 1 का हाफ पता होना चाहिए, काम आएगा फ्यूचर में। नंबर 2, उसके बाद मैंने आपको सिखाया कि कभी क्लोज वैल्यू हो तो कैसे डील करना है क्वेश्चंस को, ठीक है। फिर मैंने आपको सिखाया कि परसेंटेज को खत्म करना हो तो 100 से डिवाइड करते हैं, परसेंटेज में एक्सप्रेस करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। देन ये छोटे छोटे क्वेश्चंस पेपर में शायद नहीं आएंगे, पर मैंने प्रैक्टिस करवाई, जिसमें क्वेश्चन नंबर 10 और 12 अच्छे थे। देन बात करी परसेंटेज के बेसिक की, जिसमें मैंने बात करी परसेंटेज चेंज की, कि कभी भी किसी की सैलरी बढ़ती है घटती है, मतलब कितने परसेंट का इंक्रीज या डिक्रीज आया, दैट इज परसेंटेज चेंज, विच इज चेंज इन वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100, जिसके कुछ क्वेश्चंस करवाए और काफी क्वेश्चंस मैंने क्विज में भी ऐड किए, ठीक है। देन हमारे पास आ गया परसेंटेज का बेसिक। परसेंटेज के बेसिक में मैंने आपको सिखाया
जिस चीज की परसेंटेज निकालनी वो चीज ऊपर, परसेंटेज हमेशा किसी के रिस्पेक्ट में होते, विद रिस्पेक्ट टू दैट मल्टीप्लाई बाय 100। अगर ए की बी के रिस्पेक्ट में पूछे तो ए ऊपर बी नीचे, बी की ए के रिस्पेक्ट में पूछे तो बी ऊपर ए नीचे। लेकिन अगर वो कम या ज्यादा की पूछता है तो कितना ज्यादा है वो ऊपर, जो ज्यादा है वो किससे है वो नीचे होगा। या कम की पूछता है तो कितना कम है वो ऊपर, और कितना कम है 5 कम है तो किससे है, विद रिस्पेक्ट टू दैट मल्टीप्लाई बाय 100। तो बच्चों ये परसेंटेज का बेस है, मे बी काफी बच्चों को आता होगा, पर मुझे थोड़ा सा आपका बेस बनाना था इसलिए मैंने इनको यूज किया। अब जाते जाते 10 मिनट थोड़ी सी परसेंटेज की वैल्यूज हैं, इसका एक चार्ट बना के मैं आपको फाइनल पीडीएफ में कंपाइल करके दे दूंगा, बट इनको वर्कआउट कर लो, काम आती है, कैलकुलेशन में बचत भी रहती है, और प्रॉफिट एंड लॉस जैसे चैप्टर्स में या डीआई में आपको यूजफुल रह सकती है। तो सुनिएगा ध्यान से, कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज है जो मैं लिखवा रहा हूँ। सुनना बच्चों, कोई भी नंबर पूरा कितने परसेंट होता है? 100%। 100% की अगर वैल्यू फाइंड आउट करूं तो डिवाइड बाय 100 होगा, तो काट कर कितनी आएगी? 1। अगर मैं 50% की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो 50% परसेंट का 100 नीचे, तो काट कर कितनी आएगी? 1/2। ऐसे ना परसेंटेज की फ्रैक्शनल वैल्यूज है, कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज है जो मैं लिखवा रहा हूं। 25% है तो काट कर कितना आ जाएगा? 1/4। राइट, कहने का मतलब किसी भी नंबर का 25% निकालना है। राइट, किसी भी नंबर का 25% निकालना है तो उस नंबर का 1/4 निकाल दो, क्योंकि परसेंट का मतलब होता है पर 100। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1/4 आएगा, जो वैल्यू आप डायरेक्ट याद रखोगे। इसी तरह से 12.5%, 12.5% परसेंट का 100 नीचे लोगे तो ये काट कर आएगा 1/8। कहने का मतलब, मान लो कल को पेपर में आ जाए जी, पूछे 25% निकालो, राइट, 480 का, तो कुछ नहीं करना, 4 से डिवाइड कर देना। आपसे पूछे 12.5% निकालो, ठीक है, मान लो जी 168 का, तो कुछ नहीं करना, 1/8 कर देना बस। समझ रहे हो बात को? तो ये वैल्यूज मैं लिखवा रहा हूं, फिर मैं थोड़ा सा समझाऊंगा भी लास्ट में। एक बार वैल्यूज को नोट कर लो पहले। 100% का मतलब होता है, मैं थोड़ा सा इसको रब कर दूं, 1 सेकेंड बच्चों, वैल्यूज नोट करिएगा प्लीज। 100% का मतलब होता है 100/100 यानी 1। 50% का मतलब होता है 50/100 यानी हाफ। 25% की वैल्यू होती है 25/100 यानी 1/4। 12.5% का मतलब होता है 1/8, और 6.25% का मतलब होता है 1/16। ठीक है, और एक और है इसमें, 3.125% की वैल्यू होती है 1/32। पहले तो इनको नोट कर लो प्लीज, इनको अपनी कॉपी पे सेव कर लेना, ठीक है। मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है तो प्लीज मैनेज कर लीजिएगा। तो अगर आप इनको ध्यान से दो, 100 का हाफ, फिर इसका हाफ, फिर इसका हाफ, फिर इसका हाफ और इसका हाफ। कहने का मतलब कल को 6.25% पूछे तो घबराना नहीं है, नंबर को 1/16 से मल्टीप्लाई कर देना। 3.125% पूछे तो घबराना नहीं है, नंबर को 1/32 से मल्टीप्लाई कर देना। 12.5 से रिलेटेड 3 वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसका 3 गुना। अगर आप परसेंटेज का चैप्टर किसी भी बुक में पढ़ रहे हो तो आपको ये 3 वैल्यूज बहुत ज्यादा मिलने वाली है। 3/8, 5/8, 7/8। 37.5% किसी भी नंबर का पूछे तो 3/8 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 62.5% किसी भी नंबर का पूछे तो 5/8 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 87.5% किसी भी नंबर का पूछे तो 7/8 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। वैल्यूज और भी हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं। अब मैं सारी लिखने वाला हूं, दोबारा एक बार थोड़ा छोटा करके लिख देता हूं, थोड़ा छोटा करके लिख देता हूं ताकि आपका एक चार्ट बन जाए। 100% यानी 100/100 यानी 1, 50% यानी हाफ, 25% 1/4, 12.5% 1/8, 6.25% 1/16, 3.125% 1/32। राइट, 12.5 से रिलेटेड 3 वैल्यूज हैं जो मैं यहां पे लिख रहा हूं।
37.5%, 62.5%, 87.5%, 7/8, 5/8 एंड 3/8। ठीक है, दिस इज पॉइंट। ठीक है, देन कुछ और वैल्यूज भी हैं बहुत इंपॉर्टेंट। 20% इज 1/5, 16.66% इज 1/6, अभी समझाऊंगा अभी इनको मैं। 14.28% इज 1/7, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10% इज 1/10, 9.09% इज 1/11, 8.33% इज 1/12। जो मैं स्टार मार्क कर रहा हूं या जिनको मैं रेड कर रहा हूं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिनको मैं रेड मार्क कर रहा हूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके काम की बहुत ज्यादा रहेंगी। राइट, ये तो खैर होती ही है। राइट, ये सारी ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसके बाद एक 11 की सीरीज भी होती है, यहां पे बना रहा हूं। 11.11% इज 1/9, 22.22% इज 2/9, 44.44% इज 4/9। अभी थोड़ा समझाता भी उनको मैं, एक बार मैं लिख लूं। 55.55% इज 5/9। तो ये चेन बन जाती है, तो आप इनको वर्कआउट कर सकते हो। राइट, अगर आप ध्यान दो तो मैंने इस 11 वाली सीरीज में दो वैल्यूज छोड़ी है। कौन कौन सी देखिएगा, एक तो 33.33%, 33.33% होता है 3/9, लेकिन 3/9 कट जाता है, 1/3 बन जाता है। एक 66.66%, ये 6/9 होता है, लेकिन वो कट के 2/3 बन जाता है। तो ये आपको डायरेक्ट याद रखनी है। थोड़ा मैं बताऊंगा जरूर, पर आपको डायरेक्ट याद रखनी है। ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। वैल्यूज कुछ और भी हैं, मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, एक 6.66% की होती है 1/15, और एक होती है हमारे पास 2.5% की 1/14। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। 2-4 वैल्यूज अभी पेंडिंग है, वो भी लिखवाऊंगा, वो भी वर्कआउट करना, उसके अलावा जरूरत नहीं है। सुनिएगा ध्यान से, बात सुनिए ध्यान से बच्चों। 1/4 है, दो चीजें होती है परसेंटेज में, एक परसेंटेज बनाना और एक परसेंटेज तोड़ना। 1/4 को परसेंटेज में एक्सप्रेस करो तो आप क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई, तो 25% आ जाएगा, यही करोगे। अगर मैं बोलूं 25% में परसेंटेज को खत्म करो, तो आप क्या करोगे, 100 से डिवाइड, तो 1/4 आ जाए। तो दोनों तरीके से याद रखनी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1/4 को परसेंटेज में एक्सप्रेस करो तो कितना होता है, तो आपने बोलना जी 25%, है ना। अगर मैं बोलूं 25% का फ्रैक्शन क्या होता है, तो आपने बोलना 1/4। तो ध्यान दीजिए, 1/2 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू बन गई, 1/3 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू बन गई, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13 को 100 से मल्टीप्लाई करो, उसकी भी वैल्यू बन जाएगी। लेकिन अब कितनी कर लेंगे ना, बड़ी ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने रखी है, और इतनी सफिशिएंट है आपके लिए। 1/15 ज्यादा इंपॉर्टेंट थी तो मैंने रख दी। 1/16 बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपाउंड इंटरेस्ट में काम आती है। हालांकि वो चैप्टर पंजाब पीसीएस में नहीं देखा मैंने, बट स्टिल वहां काम आती है, एप्टीट्यूड में, प्रॉफिट एंड लॉस में काम आएंगी। क्लियर है। तो ये कुछ वैल्यूज हैं, एक दो और है, मैं लिखवा देता हूं, यहां लिख रहा हूं बस 2 वैल्यूज। 75% काम आ जाती है 3/4, बाकी ज्यादा जरूरत नहीं है आपको, ये मोर देन सफिशिएंट है जो मैंने इस चार्ट में लिखी है। तो इसका एक चार्ट बना के आपको दे दूंगा, डोंट वरी, जब कंपाइल पीडीएफ जाएगी तो उसमें आपको मिल जाएगी। फिलहाल इनको नोट कर लेना, क्वेश्चंस ट्राई करने आपने। तो ये था परसेंटेज का लेक्चर नंबर 1। अब मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट सेशन में, राइट। हाय, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप यूपीएससी 2021 के प्रीलिम्स के लिए सीरियस हैं तो हमारा क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। कोर्स की डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में होगा, उस पर मिल जाएंगी। नहीं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर।